अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माजरत के साथ जो मैं इतनी लेट हुई उसमें मेरा कसूर नहीं। माशाल्लाह से जब मैं स्टेडियम से आ रही थी ARY की तरफ तो नेशनल स्टेडियम के पास कंटेनर्स रखे हुए और जो ट्रैफिक पुलिस वाले आई डोंट नो किससे बातें कर रहे हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है क्योंकि वो लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं। मुझे आज बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आया। मैंने झांक के देखा कि क्यों यहाँ पे कोई है नहीं क्या। पता चला ट्रैफिक भाई पुलिस वाले शायद अपनी बीवी से बात करूँगे, हाँ आते हुए डबल रोटी अंडे ले आऊँगा मैं। मुझे नहीं लगता कि उनका ध्यान ट्रैफिक पे था, उनका ध्यान कहीं और था। मगर इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर है, आप लोगों को एंटरटेन करने पर है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ पहली दफ़ा, यानी कि जब पहली दफ़ा मैं शो करने खड़ी हुई थी, जब यहाँ पे होस्ट करने खड़ी हुई थी तो बहुत नर्वस थी, मिली जुली सी कैफियत थी। अच्छा भी लग रहा था कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपसे बात करने का मौका मिलेगा, साथ नर्वस भी थी। उसी तरह पहली दफ़ा जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब बहुत एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर सकूँगी, क्लास बंक भी कर सकूँगी। उतनी स्ट्रिक्टनेस जितनी स्कूल में होती थी उतनी बेयर नहीं करनी पड़ेगी। पहली दफ़ा जब स्कूल गई थी तब वो सब चीज़ें मुझे याद नहीं, मेरी अम्मी अब्बू को याद है और वो रिपीट करते हैं कि पहली दफ़ा जब तुम स्कूल गई थी तो रोई नहीं थी, बहुत खुश थी, तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगा था। मगर अब जब आप अपने बच्चों को, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि आजकल क्या है, आपको अर्ली एज में 18 महीने में बच्चों को भेजना होता है स्कूल, तो जब वो पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं तो आप उनका दिन कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो बहुत रो रहे होते हैं। और जैसे मेरी बेटी को मैंने जब 18 महीने में स्कूल डाला, वो इतना रोती थी, रो रो के उसकी नाक बह बह के गला बैठ जाया करता था। तो मुझे इतना तरस आया कि मैंने उसको स्कूल से वापस उठवा लिया और फिर मैंने उसे पूरे 2.5 साल में स्कूल भेजा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस सब कुछ मैं जमा करा चुकी थी, लेकिन मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा सारी ज़िंदगी तो पढ़ना है, मैं क्यों दुनिया के पीछे भागूं कि 18 महीने में बच्चे को स्कूल डाल दिया। तो वो दिन है, आज का दिन है वो स्कूल जाते हुए ख़ास खुश नहीं होती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा 18 महीने से 2.5 साल में स्कूल डालने से। पहली दफ़ा जब आपकी कोई नौकरी लगती है, आप ही नहीं आपका घराना खुश होता है। मतलब कि आपकी अम्मी सेलिब्रेट कर रही होती है, मेरे बेटे की नौकरी लग गई या मेरी बेटी की नौकरी लग गई। पहली दफ़ा जब आपकी बड़ी बहन का रिश्ता आता है तो सिर्फ आपकी अम्मी अब्बू ही नहीं, आप भी बहुत खुश होती हैं क्योंकि आपका नंबर आने वाला होता है नेक्स्ट। नहीं, लेकिन आप अपनी आपी के लिए, अपनी आपा के लिए, अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद होती हैं कि उसके रिश्ते आएंगे भी कि नहीं। आपके घर वाले भी इसी तरह फ़िक्र का शिकार होते हैं और जब पहली दफ़ा रिश्ता आता है शायद आप उसको रिजेक्ट कर देती हैं, फिर दूसरी दफ़ा तो लाइक वो एक तांता बन जाता है जिससे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है कि हाँ मेरी बहन के रिश्ते आ रहे हैं। तो पहली दफ़ा की चीज़ हर किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे बच्चों को तो याद नहीं होता, लेकिन उनकी पहली बर्थडे, बच्चों की पहली बर्थडे जिस पे हमेशा हर बच्चा ज़्यादातर रोता है क्योंकि वो पहली बर्थडे उसके लिए नहीं होती, एक्चुअली उसके अम्मा अब्बा के लिए होती है, उसके अम्मा अब्बा की याददाश्त के लिए होती है, मेमोरीज़ जो गोल्डन मेमोरीज़ हैं वो कायम करने के लिए होती है कि हमारे बच्चे की बर्थडे हमने ऐसे की थी, ऐसे की थी, ऐसे की थी। अभी हाल ही में अक्सर मैं देखती हूँ फैसल को अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। अल्लाह मियां उन्हें नज़रे बद से बचाए। फैसल की बेटी की मैंने मॉनिवर्सरीज होते हुए देखी हैं, कभी 6 मंथ्स की, कभी 7 मंथ्स, 8 मंथ्स की, और अब इतने प्यारे थीम के साथ फैसल ने अपने बेटे की फरमान, छोटे फैसल फरमान की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां से नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह इतनी प्यारी, मैं वैसे मिली हूँ ना फरमान से, तो फरमान इतना कोई हंसमुख बच्चा है, हर किसी की गोद में चला जाता है, बहुत फ्रैंक और फ्रेंडली है क्योंकि आई गेस इसे छुपा छुपा के नहीं रखते। फैसल जो है वो सबसे मिलाते हैं, तो वो बहुत मानूस है सब, हर किसी से वो रश को देख के ना शोर नहीं करता। अल्लाह मियां बहुत 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 माशाल्लाह से नज़र बद से बचाए। और बहुत बहुत मुबारक मिस्टर एंड मिसेस फैसल कुरैशी, आप लोगों को आपकी फरमान की पहली सालगिरह माशाल्लाह। तो बड़े होके ये भी कोई फरमान कुरैशी भी किसी ड्रामे के हीरो बनने वाले हैं। पता है क्या होता है, अब ज़ाहिर बच्चों को तो नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, ख़ास तौर पर लड़के, उनके दिल में एक उमंग होती है
मैंने अपनी पहली तनख्वाह से मैंने अपनी अम्मी की सोने की चूड़ियाँ बनवानी है। पहली जो जॉब लगेगी मैं उसकी सारी सैलरी अपनी अम्मा के हाथ में ला के रखूँगा। तो उस वक्त तो अम्मा ही अम्मा हो रही होती है ना। इसीलिए हमारे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सिंगर प्लस मैं तो एक्टर भी कहूँगी क्योंकि एक्टिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। वो हार्ड वर्किंग बहुत हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हार्ड वर्किंग हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी अम्मा की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी जो उन्होंने अपनी अम्मा के नाम की। आइए चल के देखते हैं कि मैं किस सिंगर एक्टर की बात कर रही हूँ। आवाज़ में जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है। जी आसिम अजहर का जिक्र करी थी। उन्होंने अपनी अम्मी गुल राना के लिए ये गाड़ी उनको डेडिकेट की है और बड़ी बहुत मोहब्बत वो करते हैं अपनी अम्मी से भी और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की भी। हमेशा मैंने देखा बड़ी अच्छी उनकी परवरिश माशाल्लाह हुई भी है। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे मेरी शादी मेरे घर में हुई थी तो पहली शादी थी, उस पहली शादी की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। बाकी बच्चियों की भी बड़ी धूमधाम से अम्मी अब्बू ने की, लेकिन क्योंकि मैं घर की बड़ी थी और घर की पहली शादी मेरी थी तो बहुत धूमधाम से हुई। और उसी तरह एमन और मिनाल की फैमिली ने एमन की शादी भी बहुत धूमधाम से की क्योंकि वो भी घर की पहली शादी थी और घर की हर चीज़ जो पहली होती है उसकी सेलिब्रेशन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होती है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे मिनाल की भी शादी इसी तरह धूमधाम से हो, क्योंकि जब बाप सर पे होता है ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव हो जाती हैं। बाप बढ़ चढ़ के अपनी बेटियों के लिए, औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाता है। अब मिनाल के छोटे अल्लाह मियाँ उनको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन्हें हिम्मत दे, क्योंकि एमन की शादी में उनके वालिद साहब ज़िंदा थे और मिनाल की शादी में वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन चलें, इतने सारे दुखों के बाद हम कोई खुशी की चीज़ उनसे शेयर करते हैं। एमन की यादें, एमन की शादी की यादें। आइए, जो पहली शादी थी एमन मिनाल के घर की, यही तो कहते हैं ना कि अब तो सारे आप लोगों ने फेस्टिवल्स कर लिए। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं, जब आप इनको बहुत अरसे बाद देखते हैं तो आपको वही क्रिस्पीनेस महसूस होती है जो आपको पहली दफ़ा देखने में महसूस हुई थी। मैं सब पहली क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हर किसी को ज़िंदगी में पहली दफ़ा मोहब्बत ज़रूर होती है। अब बाद में उसके अम्मा अब्बा ने उठा के चचा के बेटे, फुप्पी की बेटे, मामू के बेटे से शादी कर दी, वो और बात है। लेकिन मोहब्बत हर लड़के, हर लड़की को पहली दफ़ा ज़रूर होती है। वो पहली सी मोहब्बत का लम्हा हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आता है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे ये हों, चाहे वो हों। और ये एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला होता है, उस मोहब्बत का जज्बा, जो बहुत खूबसूरत जज्बा है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो ड्रामे जिसमें हल्का फुल्का रोमांस, मोहब्बत का जिक्र हो, क्योंकि वो आपको फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है, वो आपको ड्रीम्स में ले जाता है। और यकीन जाने रोमांस हर एज ग्रुप की ख़वातीन और मर्द हज़रात देखना चाहते हैं, क्योंकि रोमांस आपको रिलैक्स करता है, रोमांस आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इसीलिए हम आपके लिए जैसे मुख्तलिफ ड्रामे ARY पे लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब लाइक वो वाले ड्रामे भी होते हैं जो आपको शायद एजुकेट कर रहे होते हैं, जो आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं, कॉमेडी, सीरियस, सोशल इश्यूज़। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमारे चैनल को पहली सी मोहब्बत की ज़रूरत थी, और उस पहली सी मोहब्बत की ज़रूरत हम सबको होती है। हर लाइफ के स्टेज पे हम देख सकें किसी को रोमांस करता देख कितना अच्छा फील होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दरुद दीवार ना खड़ी हो जाए, बीच में समाज की दीवार ना हो। इस पहली सी मोहब्बत में क्या होने जा रहा है ये तो आपको पता चलने वाला है कुछ कल, क्योंकि कल है पहली एपिसोड पहली सी मोहब्बत की। पहली एपिसोड आप देख सकेंगे रात 8 बजे, मगर उसके बारे में आपको थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए, टीज करने के लिए आज उसकी कास्ट हमारे पास यहाँ मौजूद होगी। शहरयार, मुनव्वर, माया, अली, HSY और नौशीन शाह, ये चारों इस वक्त हमारे पास अंडर वन रूफ हैं और आपको
टीज करने के लिए आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि कल का कोई प्रोग्राम 8 बजे आपने रखना ही नहीं, क्योंकि आ रहा है ARY पे एक जबरदस्त ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन खूबसूरत लोगों से मिलने के लिए यहाँ लाइव मेरे शो पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपस की बात है, किसी की मोहब्बत की किसी सुनने में ना ज़रा आपस में बड़ा मज़ा आता है, उसको बुला के अच्छा ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब कि ये हर लड़की हर औरत और आजकल तो आदमियों को भी बड़ा मज़ा आता है अगर आप उन्हें कहानी सुना रहे हो अपनी मोहब्बत की, तो सबको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी कुछ यही सोच रही हूँ कि पहली सी मोहब्बत जो ड्रामा आप कल ARY डिजिटल पर 8 बजे देखने वाले हैं, ये क्या होगा? क्या इसमें मोहब्बत की बात होगी? क्या इसमें रोमांस होगा? क्या इसमें समाज की दीवार होगी? क्या होगा इसमें? और ये सब जानने के लिए बेताब मैं हूँ आपकी तरह। आइए आपकी बेताबी को कुछ कम करते हैं आज इन मेन कैरेक्टर्स को, जो कि हमारे ड्रामे पहली सी मोहब्बत में नज़र आएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग करते हुए। आज उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं और आपको टीज़ करते हैं, सही है ना? तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस को जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ होस्टिंग से किया, फिर वो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आई, मगर मन मायल के जरिए मन्नू बन के उन्होंने आपके दिलों के तार छू लिए और उसके बाद वो फ्लाई करने लगी। मतलब कि हर फिल्म मेकर चाहता है कि वो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करे। मैंने भी कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ ज़रूर काम करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत और बहुत कोऑपरेटिव एक्ट्रेस हैं, बड़ी प्रोफेशनल हैं। आइए देखते हैं कि मन मायल के बाद अब जो नया ड्रामा सीरियल उनका फिल्म के बाद आने वाला है, उसमें वो क्या करने जा रही हैं। तो वेलकम करते हैं। ड्रामे में इनका नाम बड़ा टिपिकल कह लें आप, डिफ़िकल्ट कह लें आप, लेकिन बहुत सारे घरों में आपको ऐसे नाम नज़र आएंगे। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम है रक्षी, हम रक्षी करते हैं, तो रक्षी का क्या मतलब है? आइए वेलकम करते हैं माया अली। हेलो रक्षी, रुक्षी या रक्षी हम दिल चाहता है हमें बहुत मिलने का, लेकिन हमें लोगों को एक मिसाल कायम करनी है ना कि भाई देखिए अभी कोरोना अभी दूर खत्म नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल खत्म नहीं तो हुआ। रक्षी, इट्स रक्षी, इतना प्यारा नाम, क्योंकि लोग मुझे बुलाते हैं रक्षी के नाम से। हाँ। काफ बीच में आ जाता है, तो मैं इनसे कहती हूँ इट्स रक्षी। इट्स रक्षी और रुक्षी, जिस तरह रुक्षी है ना, हाँ। आप कह रही हैं, हाँ। उसको रक्षी कहना है। बस सही है। तो लोगों को हम ये पहले से बता देना कि हाँ। रक्षी नहीं करना। एग्जैक्टली। मेरे फैन मुझे, हाँ जी, हाँ। मेरे फैन मुझे टैग करते हैं रक्षी के नाम से, मैंने कहती हूँ नहीं, इट्स रक्षी, इतना प्यारा नाम है। ये वही वाली चीज होगा, माय नेम इज खान, माय नेम इज रक्षी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। 1 साल के बाद हम ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जो इधर मॉर्निंग शो है ARY का, वहाँ पे सिर्फ आती हूँ सुबह के टाइम 1 साल के बाद। लेकिन घर वाली फीलिंग आती है हमेशा। एंड सबसे मजे की बात कि ARY पे मेरा 10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट। नहीं कहो यार। हाँ, आपकी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर भी शायद ARY यहाँ पे। जी वो और बात है, लेकिन मन मायल के बाद अब रक्षी, माया जो है, देखो रक्षी यही मैं चाहती थी। मन मायल के बाद माया अली जो ड्रामा कर रही हैं, तो बड़ी बात है। इस ड्रामे में कोई खास बात जो लगी माया के दिल को, वो क्या थी? कोई एक तो थी नहीं, हाँ। बहुत सारी बातें थी। पहली बात तो ये कि अंजुम शहजाद इसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो जब मुझे अब्दुल्ला सजा ने कॉल किया और बताया कि ये प्रोजेक्ट है फैज़ इफ्तिखार का लिखा हुआ है, अब्दुल्ला कह रहे हैं, तो मेरे पास कोई और सवाल नहीं था। और आपको पता है कि जो ये लव स्टोरीज होती हैं, ये आपको लगता है कि हर घर की कहानी, हर कोई इसे रिलेट कर सकता है, पर वो डिफरेंटली होती हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि शहरयार भी हैं, तो मैंने कहा अब तो एक्चुअली घर वाली बात है। हाँ ना, अब तो मजा आएगा। अब बहुत एंजॉय करने वाली हूँ मैं, तो चलो शुरू करते हैं। और एक्चुअली जो मैंने सोचा हुआ था इसके सेट पे जाकर, एंड देन आपको पता है शेरू, राबिया भट्ट, नौशीन शाह, और हमारे साथ बहुत नई कास्ट भी है जिसमें हिना खान भी है। यस मैंने सुना है। मुझे बहुत मजा आया। शोएब की बहन, शोएब खान की जो बहन है, हाँ जी। तो मैंने बहुत एंजॉय किया और सब फैमिली की तरह थे, और इसका क्रेडिट आई थिंक अंजुम को। मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मैंने इसकी कास्ट देखी। मैंने कहा क्योंकि ड्रामे में क्या होता है, बहुत सारे लोग रिपीट हो रहे होते हैं, किसी का किसी चैनल पर ड्रामा चल रहा होता है, किसी, तो ये वाली जो कास्ट थी, मैंने कहा ओ वाओ, अच्छा कॉम्बो है, क्योंकि सब
आपको एज ड्रामे में एक्टिंग करते हुए इतना नजर नहीं आते। बट निदा मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि ये काम है, हाँ। एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना। और हमारे पास कितने एक्टर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगे। हाँ। तो वो बेचारे जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे भी काम करना है, वहाँ पे भी काम करना है। तो कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि लोग काम क्यों कर रहे हैं और वो नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो है भाई, करना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये जरूर था कि मैंने टीवी से ब्रेक नहीं लिया हुआ था क्योंकि मैं फिल्म्स कर रही थी तो टाइम नहीं था। बट मैं बहुत खुश हूँ वापस अपने घर आके टीवी पे। आप कोरोना में बिल्कुल बोर नहीं हुई, आपने माशाल्लाह काम करते रहे आप लोग। ये तो हमने आई थिंक सितंबर अक्टूबर में शुरू किया था, जब थोड़ा सा कम हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। अच्छा। पर जो एक्चुअल कोरोना का टाइम था उसमें तो किसी ने भी आई थिंक काम नहीं किया। तो माया ने क्या किया उस टाइम में? उस टाइम पे मैंने अपनी अम्मा को टाइम दिया, मैंने घर में बेकिंग की, मैंने अपने आप को जो मैं नहीं टाइम दे पा रही थी जिंदगी में वो सब कुछ देखा। और बहुत सी लोग कहते हैं ना कि बड़ा बुरा वक्त था, मुझे लगता है कि मेरे लिए ना कहीं ये अच्छा था क्योंकि बहुत सी चीजें जो मुझे मालूम नहीं थी जिंदगी की वो मुझे इसमें पता चली। ओहो, ट्रेनिंग हो गई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ट्यून हो गए। प्लीज हैव दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, तो मैं अब बुलाने जा रही हूँ, मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ जिनको एक्टिंग करते हुए मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। एज ए बहुत वंडरफुल टैलेंटेड डिज़ाइनर आपने उनको देखा है, उनके कपड़े पहनने के लिए हर कोई तरसता है, तड़पता है। और उसके बाद फिर एज ए होस्ट मैंने उनको देखा है कि बड़े मज़ेदार वो गुफ्तगू करते हैं, इतनी मज़े से सवालों के जवाब वो उन लोगों से भी ले लेते हैं जो बहुत ही बंधे हुए होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन एज एन एक्टर जब मैंने टीजर्स देखे तो मुझसे ना कल एज ए डायरेक्टर यासिर जिक्र कर, मैं कहता था कि ये अच्छा एक्टर होगा, मैं कहता था ये अच्छा एक्टर होगा। तो जी अब जो प्रॉपर उनकी एक्टिंग है वो तो हम कल से ही देख सकेंगे। ARY डिजिटल पर रात 8 बजे पहली सी मोहब्बत कल से शुरू हो रहा है। और आज अभी मैं उसकी कास्ट से आपको मिलवा रही हूँ, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे ऐसा लगा टीजर्स और प्रोमो से कि क्या माया ये वो समाज की दीवार है, ऐसा लगा मुझे कुछ जुमलों से। ऐसा है कुछ, हाँ या ना? कसौटी चल रही है। हाँ। ये तो ऑडियंस बताएगी, तो ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए जी, मैं वेलकम कर रही हूँ उभरते हुए फनकार अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं पहली सी मोहब्बत में। HSY हसन शहरियार यासीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल कैसे हैं आप? तुम्हारे शो पे तुझे बात आया हूँ तो ये सबसे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, मगर मैं माया के साथ आया हूँ। That's my biggest surprise. और आप एज एन एक्टर आए हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है? आज हमने आपको एज ए डिजाइनर नहीं बुलाया, हमने आपको एज एन एक्टर बुलाया। सोचो, कभी सोचा था 1 साल पहले आपने और मैंने एक शो किया था मेरे घर पे, आपको याद होगा? कभी सोच सकता था कि मैं एज एन एक्टर आऊंगा? अच्छा, ये सच्ची में आपकी पहली परफॉर्मेंस है या कभी थिएटर वगैरह भी किया है? थिएटर वगैरह बड़ा किया था बचपन में, मुझे बहुत शौक था थिएटर का, एक्टिंग का। मगर उसके बाद फैशन इंडस्ट्री, आपको पता है वो सच अ क्रेजी टाइम, इतना कुछ हो रहा था तो टाइम ही नहीं मिला। तो जब ये दिस वाज अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। तो अब आप एक्टिंग में नए आए तो आपको जो सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने तंग तो नहीं किया? नहीं, किसी ने मुझे ना सिर्फ तंग किया, इसलिए सबने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। हमारे सीनियर एक्टर्स इसमें बहुत ही अच्छे थे। मगर टू प्ले अलोंगसाइड सीनियर एक्टर्स में सुन तो ले कौन है? माया अली, हाँ ये देखो ना, ये माया अली सीनियर एक्टर है, नौशीन शाह, सबा फैसल, क्या शबीर जान, उस्मा हसन। ये तो सब बताएंगे, शेरू आराम से कास्ट की जो बात है बताएंगे। मैं तो इनसे सीनियर एक्टर पूछ रही थी इनके साथ, क्योंकि आपका डेब्यू है ना ये। सोचें ये मेरा डेब्यू है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे तो प्रोमो से लगा ना कि जो समाज की दीवार लग रही है इस ड्रामे में, कुछ जो नहीं मिलने देगी दो मोहब्बत भरे दिलों को, वो आप हैं। You are the one. ये आपको देखना पड़ेगा ये ड्रामा। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपकी होगी, बिकॉज मेरा कैरेक्टर जो है वो दिखाया है इस तरह है, मगर वो कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहा जो बहुत से लोग ना करें। गुस्सीला कैरेक्टर लग रहा है मुझे आपका, थोड़ा सा गुस्से वाला है, डोमिनेटिंग सब है। खानदान के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, इज्जत के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में देखना पड़ेगा। हर खानदान में कोई एक ऐसा होता है तो इससे रिलेट कर सकेंगे हम। आई थिंक आप रिलेट कर सकेंगे, आई थिंक आप सारे रिलेट कर सकेंगे।
मैं बैठ के बात नहीं करूँ? आप कर ले, मैंने तो चाहिए थे आपके कपड़े दिखा दूं। आजकल बहुत जरूरी है भाई, मर्दों के कपड़े भी देखने पड़ते हैं। जरा कि कौन अंदर क्या पहना हुआ है, लाइनें आ रही हैं कैसे, वो क्या है। आजकल जो है ना फैशन जो है वो बड़ा फ्यूजन है। आपको मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि हमारा जो देसी पाकिस्तानी फैशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और आज को मैं प्रमोट भी ज्यादा वही कर रहा हूँ। मुझे भी इस तरह की, जिस तरह माया ने भी चीजें पहनी हुई हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तानी कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं। हमारे आप बिल्कुल सही करें, कोई भी पहनता है ना, कोई भी वो खूबसूरत लगता है। माया चाहे इतने साइज की खातून हो चाहे इतने साइज की हो, जो भी पहने वो सब कुछ छुपा लेते, सारे एब्स छुप जाते हैं। तो वो ही मैंने थोड़ी सी फ्यूजन की, जीन्स के साथ कुर्ता पहन लिया, मगर मुझे वेस्ट कोट्स बहुत पसंद है, तो मुझे जैकेट्स भी पसंद है। मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा? अगली ईद पे मैंने बनवाना बनवाना है आपने जी। जो अब मैं नेक्स्ट जो पर्सनालिटी बुलवा रही हूँ, ये भी आपको नजर आती है ड्रामों में, बड़े मजे मजे के कैरेक्टर्स करते हुए, कभी ये कॉमेडी कर रही होती हैं, कभी सीरियस परफॉर्मेंसेस दे रही होती हैं, और खास तौर पे मुझे इनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा अपने आप को कैरी करती हैं, कहीं भी किसी शो में नजर आती हैं तो बिल्कुल अलग से नजर आ रही होती हैं, और ये चीजें अंदर से होती हैं इंसान के। इस ड्रामे में इनका क्या कैरेक्टर है, आइए इनको बुला के जानते हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड नौशीन शाह। ओए होए, ये क्या हो है? वो तो कैरेक्टर में ही आई है नौशीन। ओह अच्छा, ओह माय गॉड, माशाल्लाह। तो ये कोई ये ड्रामे का कैरेक्टर है या नौशीन का अब ये चेंज आ गई है जिंदगी में? बड़ी चेंज आ गई है, मतलब लाइक सर पे दुपट्टा मैंने पहली दफा। हाँ, अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं कह रही बुरी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ तुम ड्रामे के कैरेक्टर में आई हो, ये असल में तुमने शुरू कर दिया है कुछ ऐसा? आई थिंक सबको करना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं, आई एम हैप्पी लाइक दिस। मैंने कहा शायद ये ड्रामे में मैंने देखा था, बस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही है और वैसे भी कुछ ऐसा ही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन माशाल्लाह इसमें भी आपका बहुत अच्छा स्टाइल नजर आ रहा है। थैंक यू निदा, थैंक यू। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। शहरियार अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और अब तो आदत सी है मुझको, हम सबको अब तो आदत भी हो चुकी है। हाँ जी, आई थिंक वो वैसे टाइम पे आता है, पर मुझे कराची का इतना पता नहीं कि वो शायद नहीं अभी ट्रैफिक जाम। मैं खुद 10 मिनट लेट थी एज अ होस्ट, लेट नहीं होती लेकिन मैं खुद लेट हुई हूँ आज। मगर शहरियार हमेशा वक्त पे आता है। ही इज वेरी बहुत प्रोफेशनल है, पंक्चुअल एंड आल्सो वेरी डिसिप्लिन माशाल्लाह। एवरीबॉडी। तो आपकी जो आपका जो ड्रामा सीरियल है उसमें सारे जो लोग हैं वो माशाल्लाह इतने दिनों बाद एक साथ जुड़े हैं, यानी कि ड्रामे में माया और शहरियार, फिर ड्रामे में पहली दफ़ा HSY नौशीन, ये बहुत अच्छा कॉम्बो बन गया। तो क्या क्या हंसी मजाक सबसे ज़्यादा सेट पे कौन कर रहा होता था? अच्छा मेरे साथ जो है ना इनका काम जो है, नहीं सॉरी, मेरे साथ इनका काम बहुत कम है। मेरे साथ राबिया भट्ट का काम है, एंड देन शबीर सर का, शबीर जान। अच्छा, शबीर जान जो है, जो शबीर सर, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं जब उनसे पहली बार मिली मुझे इतना डर, मैंने कहा पता नहीं ये सेट पे कैसे बिहेव करेंगे, और ऑब्वियसली सीनियर एक्टर है। हाँ। और उन्होंने जो मजाक करना शुरू किया और वो जान बन गए रक्षी के घर की, और मैं तरसती थी कि कब मेरा इनके साथ काम आ जाए, कब नौशीन, क्योंकि इनकी जो फैमिली दिखाई है, जो कि शहरियार की फैमिली है, बहुत बड़ी और उनकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। सर शबीर की ओहो, उनको दूसरों के भी डायलॉग्स याद होते हैं भाई, बहुत अच्छे मतलब कुछ हो जाए, कोई भूल जाए, ये था हाँ। आगे भाई वो पेपर देखते हैं स्क्रिप्ट का और ठक 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 ठक, मैं कहती हूँ आप ब्लेस्ड है माशाल्लाह, क्योंकि शुरू से उन्होंने मेरे अब्बा के काम ड्रामे से शुरुआत की थी अपने करियर की, तो ये पूरे शोबिज़ में मशहूर था कि वो अपने तो उनको जुमले याद होते हैं, सामने वाले के भी जुमले उनको याद, क्यूज भी याद। ये शहरियार का भी साथ है माशाल्लाह, इनके साथ भी है कि अगर कोई वो ये भूल जाए या मैं भूल जाऊँ, शहरियार को याद होती है। वो कहती ये था, तो मैं कहती हूँ अच्छा, या आपको एक टाइम पे लगता है कि आप इतने बुरे एक्टर हैं कि आपको याद नहीं आता। आपको तो हमारे पूरे सेट के ऊपर इतने तरह तरह के कैरेक्टर्स न सिर्फ प्ले में हैं मगर असल में भी हैं। असल में सारे हम कैरेक्टर्स ही हैं। शबीर साहब के साथ अलग हंसी मजाक है, इवन दो माया के मेरे बहुत कम सीन्स हैं इकट्ठे, मगर जब हम इकट्ठे होते हैं इट्स very funny and very rowdy, and हम बहुत ज़्यादा I think rowdy is understated. हाँ, It's more than rowdy. हम लोग बहुत शोर में जाते हैं। शहरी का मेरा अलग है, शहरी का मेरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे सीन्स हैं, मगर उसके साथ दोस्ती इतनी अच्छी है कि जो भाइयों वाला रिलेशनशिप है वो ही हमारा सेट पे भी उसी तरह का है।
नौशीन को मैं बहुत देर से जानता हूँ, तो हमारी बड़ी कंफर्ट लेवल है एक दूसरे के साथ, मगर हमारी गप्पें बिल्कुल अलग ही किसी चीज़। बहुत अच्छी गप्पूड़ी है। हाँ। राबिया भट्ट हमारे पास साथ प्ले में है, और देन सबा फैसल, सबा फैसल, उनके साथ मैंने पहला सीरियल किया था और अब मौका मिला था, तो 10 साल के बाद उनके साथ काम करती है। और वो एक बड़ी जब वो आती है सेट पे तो लगता है अब घर कंप्लीट हो, ऐसे लगता है अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। हाय अम्मी आज आपको कहती है जग माता, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, और इतना मजा आता है। एंड देन अच्छा, अगर आपके डायरेक्टर आपके साथ और ज्यादा अच्छे हों तो आपको और लगता है घर वाली फीलिंग, आपको दिल ही नहीं करता होटल या घर जाने को। तो जब वो आते हैं तो एक अलग से एनर्जी लेकर आते हैं सेट पे। जबरदस्त। और आप लोगों का OST बड़ा जबरदस्त है, वो अली जफर ने गाया है। आइए जरा हम सुनते ना एक साथ मिलकर, देखते भी है सुनते भी। बिल्कुल। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। ओ हाय, मैं तो और सुनना है मुझे, और लगा। ये क्या है? अभी तो हम तैयार हो रहे थे। और क्या तुम देख रहे थे? अभी तो मेरी नजर अली जफर पे ही ठहरी थी खाली। फिर हम गाना चली जाऊं क्या ब्रेक में वहाँ से जाके देखूं, जो कि माय नेक वाज हर्टिंग। अच्छा, यूं हो गई ना भाई। नौशीन के लिए यहाँ भी एक मॉनिटर लगाया है ना वो। नहीं, मैं सीरियसली लंबी ब्रेक है तो पीछे जाके खड़ी हुई और वहाँ से देखूंगी। एक नौशीन के कहने पर मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, अभी मैं दोबारा से इसको OST दिखाऊंगी। तब तक इंशाल्लाह शहरयार भी गाड़ियों पे हॉर्न मार के अपनी शक्ल दिखा के मैं शहरयार हूँ, मुझे जाना है, वो पहुँच जाएंगे यहाँ तक। और फिर हम बात करेंगे पहली सी मोहब्बत की, जो आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर रात 8 बजे सिर्फ सैटरडे को। आज उसका माही हुआ है, आज वो किसी और के नाम की चुन्नी उड़ेगी। बस नहीं करनी मुझे शादी। कल उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। मेहंदी का रंग नहीं उतरना, उसके नाम के आगे किसी और का नाम लग जाएगा। वो मर जाएगा, ये नहीं मैं कर सकती। यही तो इम्तिहान है मोहब्बत का। आप अब्बा से कह दे मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी ना करे। मैं नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। जय बाबा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये लोग इतने खोए हुए हैं कोई अपने ड्रामे में। ये कह रही है मुझे रोना आ रहा है, वो कह रही है मुझे रोना, अल्लाह रहम कर। सुबह सुबह मैं किसी को रुलाना नहीं चाहती, और मैं बिल्कुल आपको खुश करना चाहती हूँ आपके फेवरेट स्टार्स से मिलवा के। तो एक जो अभी पहली सी मोहब्बत का पोस्टर देखने के बाद कुछ कमी सी लग रही थी मुझे, है ना, तो वो कमी पूरी हो गई है, क्योंकि एक शख्स जो लेट हो गए, क्योंकि आज वो बहुत अच्छे से सोते रहे, क्योंकि उनका एक्साइटमेंट में उनका ड्रामा आने वाला है ना जरा कल। हाँ, हमारे लाडले हैं। हाँ, लाडले हैं, ये भी और वो भी। हाँ जी, तो जो इनके लाडले हैं और आपके भी लाडले हैं, वो बड़े दिनों बाद आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, फिल्म स्क्रीन के बाद। आइए वेलकम करते हैं हैंडसम, खूबसूरत, टैलेंटेड शहरयार मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत सॉरी लेट होने के लिए। कोई बात नहीं। जैसे ही आपने बताया कि मैं सोता रह गया। हाँ। नहीं, हम इतने दिनों से ट्रैफिक फंस गया था। नहीं, मैं सच बताता हूँ, इतने दिनों से हम काम कर रहे थे नॉन स्टॉप शूट पे, और उसके बाद जब मेरे ख्याल से कल हमारा कंप्लीट हो गया शूट, तो जब शूट कंप्लीट हुई तो उसके बाद एक अच्छी नींद आई मुझे। मैं वही
कहने वाली थी ना कि रिलैक्स हो जाता है ना बंदा, काम खत्म, शुक्र है ऑन एयर हो रहा है। सैटरडे हफ्ते में एक दफा, हफ्ते में एक बार, हफ्ते को लगेगा 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर, सिर्फ ARY डिजिटल पर। वो आवाज भी वैसी बना के बोल रही हूँ ना जैसे आप लोगों के याद किया हुआ है हमने, याद किया हुआ है। तो हसीन लग रही हैं आप, जैसे हमेशा लगती हैं। मैं आपको पता है, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही हूँ। मेरा बेटा जो है ना, उसको हम चाहते कि वो भी हीरो बने। तो यासिर कहता है देखो शहरियार को देखो कितनी मेहनत करता है वो एक्सरसाइज करता है, वो ऐसे करोगे तो बन सकोगे वरना नहीं, तो वो आपको दिखाता है। तो वो सारे बेटों को मैं यही कह रही हूँ जो हीरो बनना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा लेट उठ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में मेहनत करनी पड़ती है। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जिनके अंदर टैलेंट होता है और दूसरे जो मेहनत करते हैं। लेकिन रिजल्ट सेम होता है, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो भाई चाहे कोई टैलेंटेड हो या ना हो, मेहनत तो साथ एक पैकेज डील है, वो तो होनी चाहिए। आई तशरीफ रखिए, बिल्कुल मैं बहुत ही उर्दू दान बन के तशरीफ रखिए आपके इसमें गिरामी। अच्छा जी, पहली सी मोहब्बत के हवाले से मैं आप सब लोगों से कुछ सवालात करूंगी। आपके आने से पहले हमने काफ़ी ड्रामे के ऊपर थोड़ी थोड़ी जितनी हम कर सकते हैं ना, आज हम तो नहीं पूरा ड्रामा खोल के रख देंगे। कोशिश तो आपकी थी कि खोल दिया। तो फिर मैंने कहा चले हम पहली सी ही कोई बातों पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहले सवाल है, आप लोग प्लीज चूज करें कि मैं कौन सा दिल जो है उसमें से सवाल निकालूं। किसी से भी निकाल लूं? नहीं, अपनी मर्जी से निकाल लूं किसी भी दिल से सवाल। ओके जी, पहला सवाल मेरा ये है, पहली कमाई क्या थी? किससे पूछ रही? सबसे चारों से पहली कमाई क्या थी? शेरू 12 साल का था। स्कूल में काम कर रहा था, स्कूल में पढ़ते हुए लाइब्रेरी में काम करता था। अच्छा। और तब से मैंने काम शुरू कर दिया था। याद है पहली कमाई? पहली कमाई मुझे याद है, तब हम अमेरिका में थे। तो वो डॉलर्स में थी। $12 थे वो, और $12 की मैं घर से आते हुए मुझे याद है कि मेरी वालदा, क्योंकि तब वो काम करती थी, तो एक दुकान थी जहाँ एक ब्रोच लगा हुआ था और वो $11 का था। 11.99 मुझे अभी तक याद है। मैंने $12 की माई अम्मी के लिए वो ब्रोच लेके मैंने कहा ना यही होता है, पहली तनख्वाह से अम्मी के लिए सोने की चूड़ियां लूंगा, आपने ब्रोच लिया। हाँ जी, यही सवाल जो है शहरियार, माया और नौशीन आपसे भी है, पहली कमाई। 3,000 rupees. I was in college. Everybody knows. I was this husband wife. They saw me and they were like, "आपने acting करनी है?" You know my family. Yes. So I was like, I'll think about it. But अंदर से था, कर तो सकते हैं। They gave me their visiting card and तो 3,000 रुपए मिले थे। 3,000 यार मुझे तो 420 रुपए का चेक मिला था PTV का। मैं भूल ही नहीं सकती कभी। I was in college. I was what? Around 17. 3 मेरे लिए बहुत थे। बहुत है भाई, बहुत है। शहरियार पहली कमाई जो खुद की हो। पहली कमाई मतलब जो आपने, मतलब लाइक ना अब्बा अम्मा की तरफ से नहीं, खुद जो आपने कोई फनकारी से मतलब कमाई। जी फनकारी। फनकारी ये की थी कि मैंने 3,000 थे या 5,000 थे, ओ लेवल्स में था मैं, और एक ES इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन पाकिस्तान ESUP का डिबेटिंग कंपटीशन होता है, तो वो जीता था, तो उसमें उन्होंने प्राइज दिया था। तो वो 3,000 या 5,000 बहुत पैसे होते हैं ये। बहुत और इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन बाय द वे बहुत बड़ी एक डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मुझे नहीं पता था। तो जबरदस्त उसमें मिले थे। एंड क्या किया था ये याद नहीं है उसके साथ। वो तो मैं पूछ ही नहीं रही क्या किया था। वो तो उन्होंने एक्स्ट्रा पता है। जी माया। सबने 12 साल में 17 साल में स्कूल में कर लिया, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। आप बिजी थी पढ़ाइयों में ना, हमने पढ़ाई इतनी ये काम जब ये वाली फनकारी शुरू की थी तो PTV 5,000 का चेक था। सही है यार, PTV मतलब इंक्रीज कर गया। हमारे जमाने में 420 का चेक था मेरा। अब मैंने उसका अम्मा के लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया था, बस हाँ मैंने डिपॉजिट। आई वाज टू एक्साइटेड कि मैंने खुद पैसे कमाए। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। बस वही। ओके, पहली बार जब दिल से करीब चीज
कोई हाय अल्लाह उदास वाला सवाल मैं अभी कहने ही वाली थी हाय अल्लाह हाय अल्लाह, लेकिन अब है क्या करूं, मुझे भी हम हैपनिंग बना लेंगे टीम के कहने ठीक है पूछ लो फिर। पहली बार कोई दिल से करीब चीज, मैं भी तो देखो ना एक्टिंग आ गई मेरी आंखों में, मैं होस्ट बन जाती हूँ। हाँ पहली बार कोई दिल की जो करीब चीज थी वो खो गई। आई एम सो सॉरी। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई भी ऐसा कुछ, कोई पेट भी हो सकता है। हाँ कुछ भी जो आपके दिल से करीब था बहुत, कोई चीज या इंसान, आपकी मर्जी है। That's a heavy one. हाँ बहुत heavy सवाल है। हाँ मतलब कोई बात नहीं, मैं आपका मूड चेंज कर दूंगी। ड्रामे में भी ऐसा ही होता है, मैं मॉर्निंग शो में भी चीज, आपने क्या कहा, कोई चीज और इंसान, चीज ही कह देते हैं कुछ। मैं इसको दे ही देती हूँ, सवाल पढ़ ले जवाब दे। नहीं बहुत सी बात है, घटिया सी बात है, करीब चीज होती है, वो इंसान हो या कोई भी हो, अगर वो छिन जाए या दूर चला जाए तो दर्द ही होता है और क्या होता है। या एग्जैक्टली। लेकिन पहली बार का मैंने सवाल किया। हाँ पहले कब हुआ था? पहले तो बहुत दफा होता है। मेरे पराठा पे किसी पहली बार भाई मेरा तो मैं तो बहुत सिंपल चीज, मेरे पास एक बड़ा क्यूट सा शित्सु डॉग था और आया था मेरे पास 5 दिन के लिए था और उसका नाम पाशा था। और छठे दिन मैं जब क्या नाम था? पाशा। अल्लाह मेरा सरनेम। और जब वो मेरे अब्बू कितनी बुरी बात कह दी मैंने। और उसके बाद जब मैं आया तो किसी ने चोरी कर लिया था, तो मेरे लिए बहुत पहली बार। माय कैट, मेरी तुम्हारी बिल्ली थी, रोड स्ट्रीट कैट थी, उसकी टांग नहीं थी। हाँ। तो वो कोशिश कर रही थी छलांग मारने की, एक खिड़की से बालकनी। अच्छा। तो बेचारी फिसल गई, स्लिप हुई एंड शी फेल एंड पहली बार। शहरियार एंड माया इन्होंने मैंने एक्चुअली यही स्टोरी सोची हुई थी, तो बता दी तो सही। स्टोरी सोची? डॉगी स्टोरी थी तेरी भी? नहीं, मेरा बिल्ला था मिस्टर रॉबर्ट्स। वेरी डिग्निफाइड मिस्टर रॉबर्ट्स नाम था। ये मैं इसलिए पहली बार की बात तो नाम ही नहीं लिया ना। मिस्टर रॉबर्ट्स इज अ डिग्निफाइड नेम। वेरी डिग्निफाइड है वो, बहुत डिग्निफाइड किस्म का बिल्ला था। और हुआ ये था कि अच्छा बिल्ले जो होते हैं वो बड़े, उनको टेंशन चाहिए होती है, तो वो मेरी एक मेरी वालदा के लिए मेरा भाई लेके आया था अफ्रीकन ग्रे पैरेट। तो वो बोलता था सब लोग उसमें बिजी हो गए क्योंकि वो बोलता था सब, तो वो बड़ा उसने निगलेक्टेड फील किया एक हफ्ता। तो वो घर छोड़ के चला गया। मतलब उसके पहली बार वो आपसे अलग हुआ तो बिल्ला। हाँ, और 2 दिन हम ढूंढते रहे और फिर मिला कि नहीं? मुझे मिला 2 दिन के बाद वो मिला। वो एक दरख्त पे चढ़ा हुआ था 2 स्ट्रीट दूर। वो किसी बिल्ली को ताड़ रहा होगा। मुझे मम्मी ने भी ऐसे ही कहा है कि ये भाग गया है। तो हमने उसे पकड़ के उतारा, वापस लेके आए और वो मिट्टियों में कवर्ड था, उसको नहलाया मैंने, साफ सुथरा किया और अगले दिन फिर चला गया वो। यानी कि he was done। हाँ, he was done। वो वापस लाने के लिए 8 साल के बाद। Oh God, बड़ा मुझे 8 साल के बाद 8 साल के बाद वो एक दिन ऐसे उठ के चला गया। और फिर तुम 3 दिन बाद आए तो पैरेट जिंदा था? नहीं, पैरेट तो काफी टाइम तक जिंदा। माया तुम्हारी पहली बार। Billy didn't get the parrot। No, he was a dignified cat। चलो मैं तुम्हारे साथ आया पहली बार। कोई बिल्ली नहीं थी मेरे पास, कोई कुछ नहीं था, लेकिन कपड़े, जूते, कोई बैग, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा दिल किसी से लगा इन चीजों से। बट नहीं, I don't think so। कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ज्वेलरी, कोई चोरी हो गई? नहीं, इन चीजों पे नहीं रोना आता, ना दुख होता है। नहीं यार, मतलब मेरे बरी का एक ही सेट था सोने का, वो चोरी हो गया। हाँ, अब आता है, पैसे लगे हुए थे ना। नहीं, पैसे नहीं, मेरे मियाँ ने एक ही दिया था सेट, वही चोरी। एक ही आज वो सुन के शायद आपको एक और गिफ्ट। हाँ, एक बड़ा सेट था, वही चोरी हो गया। तुम्हें तो दिल पे बहुत लगी थी। इस चीज पे मुझे दुख नहीं होता? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पहली बार जब किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा हो, कभी कभार ऑडिशंस में भी बंदा फेल हो जाता है और कह देते हैं आप एक्टिंग नहीं कर सकते या आप गाना नहीं गा सकते। पहली बार हर वक्त होता है। हाँ, क्या हुई पहली बार नाकामी? क्या हुई? ओवरलैपिंग। हाँ, नाकामी का तो आई डोंट थिंक सो कोई नाकामी का था, पर आप कोई अच्छा काम भी करते हैं ना, तो फिर लोग आपको जब क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं तो वो भी दुख होता है। तो पहली बार ऐसा कब हुआ? जब पहला ड्रामा आ गया था ऑनलाइन, जब मुझे समझ आई थी सोशल मीडिया कोई चीज़ है, जब पता चला था कि लोग आपको देखने लग गए। और पहला ड्रामा कौन सा था? दुर्शहवार। अच्छा, हाँ। उसमें शुरू हो गए थे लोग, हाँ इसके दांत कैसे हैं, ये इसका नाक कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, क्यों है, ये वो सब कुछ, तो ये चीज़ें होती हैं। पर आई थिंक आप भूल जाता है। शहरियार पहली बार मैं वो IBM में इलेक्शंस में खड़ा हुआ था। हाँ। और
वो मैं हार इसको गया। सारे किस्से पता है इसीलिए वो हंस रही है। आप हार गए थे मेरे ख्याल से सारे IB के दोस्त देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ। तो उससे पहले मेरा बड़ा 100% रिकॉर्ड था स्कूल में, मॉनिटर, हमेशा इलेक्शन जीता था और वो हेड बॉय और इस तरह बोलो। और ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। और IB में ये मैं खड़ा हुआ था, फाइनल ईयर था हमारा, और पता नहीं क्या मुझे शौक चढ़ा खड़े होने का। तो वो दिल पे लगी थी बात। जी हसन जी शेरू। हाँ काफी हैरान था तो मुझे हसन का है। हाँ मैं सबको पता चल जाए ना, मैं शेरू आपको ही कह रही हूँ। हाँ क्या मैं बचपन से चीजें करता रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोई नई चीज, और हर चीज में हमेशा कामयाबी नहीं मिली। बहुत दफा आई फॉलन एंड नॉट डन वेल। मुझे याद नहीं आ रहा कि पहली दफा वो कब था। मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है मैंने उससे कुछ चीज सीखी है। मैं कभी उसके ऊपर उसको सोच के मैं कभी गम लाइक आई हैव नॉट बिकम सैड कि यार ये क्यों हुआ और किस तरह हुआ। मैं नहीं बिलीव करता ऐसी चीजों में। फिर भी कभी आपको ऐसा फील हुआ ना बचपन में छोटे होते हुए, कभी फेल हो गए हो, कभी किसी में नंबर कम आ गए हो? शुरू में जब मैं फैशन शोज करता था ना तब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होता था अगर कोई मुझे बुरा रिव्यू दे, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने कितनी मुश्किल से वो कलेक्शन बनाई है। आपकी कलेक्शन के अंदर आपकी जान होती है, आप उसके अंदर हर चीज आप उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर कोई देखते हुए आपको रिव्यू कर जाए कि यार ये नहीं अच्छा था, ये मुझे बहुत लगता था। अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो शायद वो वाले आपको लगता है उन्हीं बातों से मैं एक्सेल कर गया, मतलब सुन मैं अब मैं उसको मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं देखता, मैं उसको सोचता हूँ कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि शायद उनको ऐसी कुछ चीज लगी हो जो शायद मैंने देखी ना हो, और उसको मुझे बेहतर करना चाहिए। पहले मैं बहुत दिल को ले लेता था। नौशीन तुम? I completely agree with him. इन्होंने जो बात की है नहीं, तुम तो फैशन में नहीं हो, मतलब लाइक वो तो कपड़ों की बात की है ना उन्होंने। तो मेरे नहीं अब आगे let me finish तुम अपनी बताओ ना बात। हाँ अपनी ही बता रही। So that's my point of view that I agree with him. मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते भी हैं तो उसको पॉजिटिवली ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। शुरू में इज़ राइट, लोग कह देते थे, अभी भी होता है कि जब आपकी इंटेंशंस ठीक भी हों तो सामने वाला कह देगा कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आप सीखते हो। मैं नहीं इन चीज़ों को अब इतना ज़्यादा ध्यान देती। अगर कोई कुछ कह देता है तो उसको आप आई थिंक बजाय कि उसको नेगेटिवली अब्जॉर्ब करें, इट्स बेटर पॉजिटिवली। एग्जैक्टली, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट। अगर आपको लाइक ही इज समबडी हु जस्ट नाउ ही सेड समथिंग ऑब्वियसली बिटवीन फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोना से इट ऑन कैमरा। No, there's no need. But I was like, okay, thank you. I mean, if वाकई में ऐसा अगर होता है तो ये मुझे इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए। Okay. So I take it very positively now. ये अच्छा Yeah, I mean, ये मैच्योरिटी है। अच्छा बहुत लेक्चर हो गया ना। हाँ सुबह इतनी फिलोसफी नहीं, मैंने फिलोसफी थोड़ी पूछी थी, ठक जवाब दिया उन्होंने। फिलोसफी नहीं, रेटिंग आनी है ना। हाँ पहली महंगी चीज क्या ली? तेज जवाब दो। हाँ स्पेस। क्या पहली चीज क्या? हम पहली महंगी चीज क्या खरीदी? बताएं नौशीन। अपने पैसे से। अब हम नौशीन से शुरू करते हैं। नौशीन बता पहली महंगी चीज। इसका जवाब इतना लंबा था तो अब छोटा जवाब दे दो जल्दी से। पहली महंगी चीज क्या ली? महंगी चीज क्या? मैं बताता हूँ। मैंने पहली महंगी चीज ली थी अपनी पहली कमाई से, थोड़े पैसे कमा के एक सुजुकी ली थी, और मेरी सबसे पहली महंगी चीज थी। मैं उससे उस गाड़ी जो थी वो मेरी हर चीज थी, मेरी शहजादी थी। सुजुकी वो वाली, वो जो डब्बा वाली टाइप होती है, छोटी वाली सुजुकी नहीं, मेहरान भी नहीं थी। हाँ FX नहीं, वो जो 4 दरवाजे वाली, मैं नाम ही भूल गया हूँ गाड़ी का। हैचबैक यार, मेहरान जैसी मगर नाम कुछ और। कल्टस थी सिल्वर रंग की। ओए होए होए। और फिर मैंने उसको चेंज करके, क्योंकि मैंने पहले 2 दिन में ही मार दी थी, काली ले ली थी, तो बस वो शहजादी थी मेरी। याद आया? बताओ। याद आया लेकिन बताऊंगी नहीं। क्यों? अच्छा मैंने घड़ी ली थी। और मुझे घड़ियों का शौक है, तो पहली घड़ी ली थी। सही बताओ, उस घड़ी का इस्तेमाल हुआ? टाइम पे पहुंचते हर जगह? हाँ नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रही, वैसे। Nida is in a very snooty mood today. I don't know why. No way, never. Nida's in Nida mood. बल्कि ये मैंने ली थी बहुत साल पहले। तो अभी भी एक कलेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश की है। तो ये पहली घड़ी थी जो मैंने ली थी, और आज मैंने बल्कि पहनी भी है। ये मुझे लकी घड़ी लगती है। आज मैं आपके शो पे लकी घड़ी पहन के आया हूँ। क्या बात! तालियां। माया
मैंने भी गाड़ी ली थी, मुझे पहले ली थी, यूज्ड ली थी बट ली थी अपने में, और खुश थी, एंजॉय कर रही थी वो मोमेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके जी, अगला सवाल। क्या ये बहुत मजे की चीज तूने बनाई है, ऐसे ये जो तूने बनाया है पीछे, और ऐसी चीज है कि फंस गया। हाँ, दिल है ना, दिल दिल फंस जाता है, अक्सर फंस जाता है। You have done this. दिल है। पहली बार जब किसी ने पहला ऑटोग्राफ मांगा, वो कौन था? बच्चा था, कोई बुजुर्ग था, कोई खातून थी? मैं पहली बार मुझे याद है, हाँ। मैं लिबर्टी गई थी अपनी अम्मा के साथ, हाँ। तो वहाँ पे एक लड़की आई थी मेरे हाँ। पास, उन्होंने कहा था मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए, ये मुझे आज तक याद है। होए होए। हाँ, शरिया आपको नहीं, दरअसल मैं तो तस्वीरों के दिनों में पैदा हुआ था। लेकिन सेल्फी के ज़माने। मजाक फ्रेंडली फायर। नहीं, मैं इसका रिप्लाई याद कर रही थी। अच्छा, तो नहीं, बट इसलिए जब पहला ऑटोग्राफ पूछा था तो वो मेरे ख्याल से साल बाद था, और हम एक ये ड्रामा मैं शूट कर रहा था, जब पिछला ड्रामा किया था, हाँ। वो 6-7 साल पहले किया था मैंने, आसमानों पे लिखा एक किया था, हाँ। तो उसकी शूट थी, उसका दूसरा तीसरा दिन था, और साथ में बहुत क्यूट से 2 बच्चे थे, वो आए थे ऑटोग्राफ लेने। हाँ। तो वो मुझे अभी भी याद है, बिकॉज मुझे पहला था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं बन तो बड़ा कूल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। होती है यार, हम फैंस के लिए काम करते हैं, अच्छा होती लगता है। मेरा पहली जो मेमोरी है ऑटोग्राफ की, वो एक्चुअली मिसफायर था, क्योंकि अभी नया टुनाइट पे देचस्वा चलना शुरू हुआ था, और मैं बाहर से आ रहा था और मुझे पता चला कि शो शुरू हो चुका है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो मैं वापस आया, इमिग्रेशन पे था, और वो जो बंदा जो मेरे कर रहा था, मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है, जैसे उसने मुझे पहचान लिया, वो सोच रहा है, तो उसने कहा ये सर साइन करेंगे। मैंने लिखा, मैंने कहा टू होम, ही सेड जी ये फॉर्म है जी, ये इमिग्रेशन फॉर्म है। अच्छा, टू नो वन देन। तो मैंने साइन किया, मैंने कहा नॉट येट हस्बैंड, नॉट येट। नौशीन नहीं याद, सीरियसली नहीं याद, कसम से नहीं याद। अल्लाह, क्यों? बाकी नहीं याद भाई। अच्छा चलो, ऑटोग्राफ नहीं कोई मिली तो होगी, अल्लाह तुम उतनी बहुत सारे लोग मिलते हैं, गले में मिली होगी कि भाई तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, या तुम कभी किसी कैरेक्टर लोग सीरियस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये आप बड़े रोल्स क्यों करती हैं, मतलब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर क्यों करती हैं? मतलब कि बड़ी उम्र के कैरेक्टर्स क्यों करती? 1-2 किए थे तो उस पे काफी एतराज। मैंने कहा कैरेक्टर है, हम आर्टिस्ट हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो मुझे याद आ गया मैंने उस ऑटोग्राफ में लिखा क्या था, मुझे याद आ गया मैंने उस ऑटोग्राफ में लिखा क्या था। मैंने उसमें लिखा था, बड़ी शायराना बात की थी, मुझे अभी याद आया क्योंकि वो पहला ऑटोग्राफ होता है। मैंने उसमें लिखा था, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. तो जिसके पास भी ये है तो मुझे प्लीज उसकी पिक्चर लेके भेजें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने लिखा था। मुझे भी अच्छा, हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम इसको सोच के रखा होगा अपने पास। हाँ, ये मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि पहला ऑटोग्राफ कभी दूंगा तो ये लिखूंगा मैं। आपने इंस्टा पे डीएम कर देना है ना? इंस्टा पे डीएम कर देना। ओके जी, ब्रेक का टाइम आ गया। हाय, हमारे तो इतने सारे सवाल रहते, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिलाती चलूँ, ये सब यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको याद दिला दें कि सैटरडे को किसी शादी वादी में भी जाना है अगर, तो 8 से 9 पहली सी मोहब्बत देख के जाइए, फिर ना कहना खबर नहीं। गुड मॉर्निंग। घर में मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। अगर किसी दिन नंगे हाथों पकड़े गए ना तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप तुम्हें गैरत के मारे बानी भी आएगा। उसकी अम्मी मान गई। तुझसे ही दीवाना। पहली सी मोहब्बत मौत से तो होते हैं ना दुनिया में मनसा, शायद मौत सा ही हो जाए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल आप सैटरडे को रात 8 बजे देख रहे हैं ARY डिजिटल पर पहली सी मोहब्बत, और उसके बहुत खूबसूरत टैलेंटेड फनकार जो आपको उसमें नज़र आएंगे एक्टिंग करते हुए। आज उनमें से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने लाइव हैं। तो जनाब, हम आपको ऑन स्क्रीन कोई चीज़ें दिखाएंगे और आप देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहला ख्याल वो वीडियो देखकर आपको क्या आया, क्योंकि
हम भी आपको बताएंगे कि पहली सी मोहब्बत देखकर पहला ख्याल क्या है। मतलब आप लोग हमें SMS करेंगे और फिर हम जो भी फीडबैक होगी वो हम इन लोगों को पहुंचाएंगे। जरूरी है ना एक्टर्स, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं तो जानना चाहती हूँ सुबह क्या खा के आए हैं? बाय द वे सुबह जो भी मैंने खाया ना सब कुछ मजे के यहाँ खाया। उन्होंने आते मुझे बड़े मजे के बिस्किट, I love this energy। आते आते उन्होंने मजे मजे के अंडे खिला दिए हैं, आते आते उन्होंने मजे की चाय पिला दी है, तो मैं तो सेट हूँ। थैंक यू जी। ओके जी, पहला अच्छा मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, फिर आप बताइएगा पहला ख्याल आपको क्या है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं हमारे यहाँ, क्या करते हैं, ये बछड़ा ले लेते हैं, बछड़ा लेकर अपनी छत पे पालते हैं, ठीक है। तो छत तो छोटी होती है ना, फिर वो फिर पालते क्योंकि उनको ज्यादा फिर एक्सपेंसिव नहीं पड़ती गाय। तो उसके बाद जब वो पल जाती है फिर वो कुर्बानी के लिए छत से इसी तरह उतारते हैं। तो आपको पहला ख्याल क्या आया है ये वीडियो देखकर? मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि आज सुबह के जो मेरे तासुरात थे वो लग रहे थे, क्योंकि सुबह को मैं लेट उठा था। सनी यहाँ पे उसने मुझे बेड से ऐसे ही उठाया था, कहा था चलो शो पे चलो। मुझे मेरे भी यही तासुरात थे कि यार अगर मुझे कोई ऐसा उठाने वाला हो जो मैं तीसरी मंजिल से आराम से नीचे इस तरह आ सकूं, तो फिर तो जिंदगी जीना लगा है। तो मैं भी यही सोच रहा था। तो that was my तासुरात, the transportation। हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ माया तुम्हारा, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे मजा नहीं होता। मैंने सुबह जल्दी उठने का सवाल ही नहीं किया, मैंने कहा ये वीडियो मुझे वैसे देख के लगा था कि ईद कुछ ऐसे ही बकरा ईद का वो वाली चीज है। हाँ नौशीद तुम्हें क्या लगा? सेम बकरा ईद का लगा, और मुझे लगा ये कुछ अंदरून लाहौर कह रही हूँ, ये सदर वाला है। जो जगह है ना हमारा शोर, देखिए अंदरून लाहौर में, अंदरून मैं लाहौरी हूँ जी, सारे लाहौर वाले देख रहे हैं। चलो अंदरून लाहौर कह लो या सदर कह लो, लाहौर है जी। मुझे वो जो बिल्डिंग्स थी, एक तो मेरा उधर ध्यान गया क्योंकि मुझे नजर नहीं आता, लेंसेज के बावजूद भी मेरी आईसाइट वीक है। अच्छा। और दूसरा जब बकरे का कहा गौर से देखा तो मुझे गाय फिरी कि वो हाँ मुश्किल में है, काफी बंदी हुई है यार। ओके नेक्स्ट। We don't need to say anything. This is just madness. माया शादी का खाना खुल गया। शादी का खाना अच्छा खुल गया। मजे की बात बताऊं, जब हमारे सेट्स पे हम लेट हो जाते हैं ना, हमारे लंच ब्रेक होते हैं, तो ये मुझे तो ये लग रहा था कि हमारा ये हमारा जो सेकंड ब्रेक होती है उसमें लंच ब्रेक लग रही थी। बस हम सारे इसी तरह, सबसे ज्यादा मैं टूट पड़ता हूँ खाने पे, और मैं तो गिन रहा होता है कि अगर चिकन बना है तो टांगे किसको मिलेंगी, तो मैं तो सबसे पहले टांगों को अटैक कर रहा था। मैं तो कॉन्स्टेंटली लेग पीस साइड पे कर रहा हूँ, अनलेस अंजुम भाई आ रहे हो, अंजुम साहब आ रहे हो, तो मैं कहता हूँ एक लेग पीस छोड़ दो, ये तो लेग पीस मेरी है। हाँ तो ये मुझे वो याद है। आपको क्या ख्याल है? ऐसे ही है, घर की बातें घर में छोड़ देते हैं। आप भी क्या ऐसे ही होता है घर में? हाँ नहीं, हमारे मुझे देख के बिल्कुल सेट याद, पर ये आपने सही मजे वाली वीडियो नहीं लगाई है। ऐसी एक और वीडियो थी जिसमें माशाल्लाह कुछ हमारे वकील जो होते हैं, वकील भाई, उनकी एक वीडियो थी, वो आप देखिएगा, वो ज्यादा मजे किए थे, तो बहुत टाइम लगाया है। वो तो खाना पड़ा था और वो 2 सेकंड में सब कुछ गायब था। अगर आप कैमरा घुमा के वहाँ करें ना, तो वहाँ पे भी एक माहौल की मैनेजर है, वो भी लगी। खाने तो तुमने क्या जवाब दिया? ईद कह रही हूँ, सॉरी शादी का खाना और फूडी। हाँ बहुत खाने का शौकीन है हमारे। ओके जी नेक्स्ट। इसमें हुआ ये था कि गाड़ी, आप बता सकते हैं? हाँ अभी किसी ने गाड़ी चोरी की है किसी की, और जो चोर जो थे गाड़ी नहीं चोरी की, टायर चोरी किए हैं, और वो ये नोट छोड़ के गया है कि आई एम सॉरी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे माफ कर दें, मगर मुझे जरूरत थी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी अपॉलॉजी नोट लेके रख के गया। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये देखते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आ रहा है? मैं बताऊं कि गाड़ी घर के अंदर पार्क किया करें, जो भी हैं मिल जाए तो उनको उनकी हेल्प करें। अच्छा आपका क्या है? नहीं, मुझे तो गाड़ी जो पहला था, गाड़ी देख के
अच्छा वो पहला वो तो छोड़ दो अब, ये इतना सेल्फी है मेरा तो। ये सेट पे भी ऐसी होती हैं, मैं आपको बताता चलूं कि कभी हम लाइन पढ़ रहे होते हैं, बड़ी सीरियस लाइन होती है, कभी मुझे हेल्प कर रही होती हैं, उसके अंदर भी हंसना शुरू हो जाती है, मुझे समझ आता है माया को खुद ही दिमाग में ख्यालात आते हैं। तुम्हें क्या ख्याल आया शरी? तो बहुत मुझे तो बहुत डर लगा है। मैं गाड़ियों का बहुत ख्याल करता हूँ, तो ये देखते साथ ही बंदा सुबह आके देखे तो मुझे तो खौफ हुआ है। ये मतलब किसी को जरूरत है आके पैसे मांग ले, गाड़ियों के टायर गाड़ी के साथ ऐसे ना करें। बॉयज का ये लड़कों का होता है, दे आर वेरी लाइक उनको गाड़ियों से बहुत प्यार। मेरी गाड़ी जो है, माय यंगर ब्रदर ही, अब तो खैर है ही नहीं, आई हैड अ सिवियर एक्सीडेंट तो नहीं है अब, तो मुझे कहता था ये क्या गाड़ी है, आई एम सॉरी टीवी पे नहीं कहना चाहिए, वो कहते हैं गाड़ी तो नहीं लगती, गधा गाड़ी लगती है, इसका ख्याल रखा करो। ये कैसी गाड़ी है? मुझे गाड़ियां, आई थिंक बॉयज आर वेरी क्लीन एंड दे कीप। बॉयज को शौक होता है अपनी गाड़ियों का। मैं भी अपनी गाड़ी को बड़ा साफ सुथरा रखता हूं। साफ सुथरा सर्विस। आई थिंक कार गन्स नहीं, गन्स के बारे में तो आई डोंट नो। आई मीन वेल फ्रॉम आपके बाद शहरयार ये कहेगा लाइसेंस कि मुझसे पैसे मांग ले भाई आके जरूर। हाँ, ये गाड़ी का टायर ना, गाड़ी का मजाक नहीं रखा हुआ। हाँ, आई थिंक सबके लिए होना चाहिए ना। आई थिंक एक छोटा सा लेसन है कि आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा बड़ा सोच रहा है कि इट्स अ लवली थिंग टू राइट एंड नोट, मगर जिस बंदे ने गाड़ी ली थी ना, उसने भी उतनी मेहनत से कमाई भी है और उसने खरीदी भी है, तो आई थिंक कि हमें जरूर मदद मांगनी चाहिए, मगर चोरी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने कभी किसी को नोट लिखा, जैसे लाइक मैंने अपने अब्बू को नोट लिखा था, प्लीज मुझे कॉलेज की छुट्टी करने दे, मेरे पेट में दर्द है प्लीज, तो पापा ने मुझे नोट लिखा था, देखो बेटा मैं चाहता हूँ तुम बड़ा आदमी बनो, तो इसलिए छुट्टियां नहीं करा करो स्कूल कॉलेज की। आप लोगों ने कभी किसी को नोट लिखा है ऐसे ही? मैसेज कर नहीं, मैंने अपने पहले की बात करें। बचपन में मैंने नोट लिखे हुए हैं, अम्मी के साइन करने की कोशिश भी की हुई, मगर मैं अम्मी से हमेशा पकड़ा गया और हमेशा मैंने कोई 2-3 लत्तर खाए हैं। तो एप्लीकेशन मैं तो नोट लिख के थक गया हूँ, आप भी प्रोड्यूसर हैं, समझ सकती हैं। अब और नोट नहीं लिखने कुछ टाइम। तुमने कोई किसी को लिखा है कभी, या तुम्हें? मैंने तो पूरी डायरी लिख दी थी किसी को, पर उसके बाद मैंने आग लगा दी। डायरी को क्या, डायरी जिसके लिए लिखी थी उसको? हाँ, तुमने नौशीन लिखी है कभी? अब लिख रही हूँ। अच्छा, अब लिखना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट। पहला ख्याल ही क्या आ रही थी? पहला मेरा ख्याल क्या है कि मेकिंग द बेस्ट ऑफ अ सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है जितनी खराब है, वो लोग एंजॉय करना चाहिए। लेमन से लेके लेमनेड बना रहे हैं, यही है। They're making the best of the situation. ये अच्छा था। और म्यूजिक, बाय द वे, प्रोड्यूसर्स को मैं कहना चाहूँ कि म्यूजिक बहुत मजे का है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, और इस तरह का म्यूजिक हमारे कभी सेट पे भी होना चाहिए। क्योंकि हरकतें तो ऐसी होती हैं। मुझे ये देख के एकदम से ख्याल आया कि जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम। शहरयार को क्या ख्याल है? मैं फिर से वो गाड़ी के लिए परेशान हो रहा था। I knew it. गाड़ी के अंदर पानी आया हुआ है। ओहो, आपको पता है जब बारिश हुई कराची में, तो हम लोग यहाँ नहीं थे, आप लंदन जा रहे थे, हम दुबई जा रहे थे, तो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ थी घर की, वो सब डूब गई। और फिर हमें हमारे पड़ोसियों ने तस्वीर भेजी, एक गाड़ी तो तैर के इधर से उधर चली गई, जहाँ पार्क करके हम गए थे, हमें क्या पता था पीछे ये। अच्छा देख ले यासिर, यही हंस रही हैं, हम नहीं हंसे इस बात पे। नहीं, but this is a horrible thing. हाँ, बस दुबई में खर्चा इतना नहीं हुआ जितना यहाँ। हाँ, तुमने बताया तुम्हें? जिंदा दिल लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट हाँ, गाड़ी गई। जी सेफ। ये कराची का एक इलाका आयशा मंजिल, ये गाड़ी वहाँ। हाँ जी, ये तो मैंने देखी थी, ये वीडियो देखी हुई है। ओके, बब्बर शेरू। अच्छा, बड़े मजे की चीज। मैं तो बब्बर शेर याद आया, मैं तो अपने I love any kind of representation of a lion or these kind of large, big, powerful animals. मैं तो I thought it was pretty cool. निदा, मुझे अगर मैं एक सेकंड लेके बोल सकूं कि ये प्लीज़ इस तरह से ना करें जानवरों के साथ। ये इस तरह के जानवरों को शादियों पे इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत उन्होंने तोड़े होते हैं, उनको उन्होंने ड्रग किया हुआ होता है, और ये ड्रग था, लग रहा था वो ड्रग है। हाँ, क्योंकि वो तो चक्शे वाला आ रहा है बीच में, कुछ भी नहीं कह रहे। इसको अफीम वगैरह सुंघाते हैं, और ये उसके बाद फिर जानवरों को शादियों पे लेके जाते हैं, और बच्चे आके उनको थप्पड़ मार रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर टू एनिमल्स। आप कभी सोचें कि अगर आपको कोई
रस्सी से बांध के ड्रग करके किसी शादी पे ले जाए और वहाँ पे बच्चे आके आपको मारें तो कैसा फील करेंगे आप? I honestly think कि जानवरों, सॉरी मैं सीरियस कर रहा हूँ, नहीं सही बात है, this is something that I really care about because I'm very, मुझे जानवर बहुत पसंद हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये अगर इसको इनकरेज ना करें, अगर आपको किसी ऐसी शादी पे बुलाया जाए जहाँ पे ये हो रहा हो तो प्लीज़ आप सुना के आए 2-4 बातें। जी 2-4 बातें लिफाफा पकड़ाने के साथ सुना के आए। मतलब ये आपकी इंसानियत यहाँ पे नज़र आती है जो कि है नहीं मेरे ख्याल से ऐसे लोगों में, तो प्लीज़ ये ऐसे ना किया करें जानवरों के साथ। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सड़क के कुत्तों को मारना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, यही बच्चे बड़े होकर फिर अपनी बीवियों को मारेंगे। तो जब वो ऐसे कर रहे हो तो उनको प्लीज़ रोका करें अपने बच्चों को कि वो कुत्तों के ऊपर बिल्लियों के ऊपर जुल्म ना करें, और स्पेशली ऐसे जानवरों के साथ दे आर मेंट टू बी इन द वाइल्ड, लाइक यू सेड। I love lions, I love what they stand for, but they need to be in the wild. That's where they belong. Sorry. No, ma'am. Absolutely. Well, a very solid point. वो लगा दो, फंग लगाते हैं नीचे। सेम नहीं, इतनी अच्छी बात इन्होंने शहरियार ने किया, तो बट आई थिंक इसी पे हम खत्म कर देते हैं बात। कुछ बनता नहीं ना इसके बाद, कुछ बनता नहीं है। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट। नहीं, इनको तो मैं खड़े होके ना, मैं इनके लिए क्या बात है, जो हम ना कर सके वो कर गए, जो हम ना कर सके। इनका नाम है, क्या नाम है इनका? जाम सफदर। 2 बाइक्स ये टिकटॉक नहीं वो ऐसा थोड़ी कर रहा है। इनकी वो ट्रेन वाली देखी आपने? तुम एक्चुअली सोच रहे थे कि वो जहाज के पहिए के ऊपर खड़ा हुआ है? नहीं, वो बाइक्स क्यों? नहीं, स्टैंडिंग। तो चश्मा नहीं लगा हुआ तुम्हें? मंगा चश्मा। नहीं, वो तो सब फेक था। चलो फिर थैंक यू भाई। आपने हंसाया हमें। क्या लगा तुम पहली दफा देखने? टिकटॉक आज के बाद फॉलो हम तो कर ही नहीं सकते। ये क्या है जो हमारे पोस्टर्स लगे हैं? ये तो कुछ नहीं है जो वो जहाज के पहिए पे चला गया। जहाज के पहिए पे चला गया। प्लीज हम लोग तो कुछ कर सके। क्रिएटिविटी के नंबर है। देखिए उन्होंने ट्रक को रोके, शेर की बात कर रहे थे, वो 3 शेर चला। ओह माय गॉड। कभी कभार टिकटॉक्स देखने में हंसी आती है वैसे। मैं नो वंडर माय मदर। जो एंटरटेनिंग है वो है, जो एंटरटेनिंग है वो एंटरटेनिंग है। आप है टिकटॉक पे है? नहीं भाई, माफ करें, तौबा करें। शेरू आप? मैं टिकटॉक पे नहीं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है टिकटॉक पे आने का। इससे बुरी बात है। ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है टिकटॉक। आपके आने के इरादे हैं टिकटॉक पे? नो, बट मुझे लगता है वो इतनी क्रिएटिविटी मैं कर नहीं पाऊंगा। शेरू ये बुरा नहीं है, टाइम बुरा नहीं है यार, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जो अच्छा है वो सही है। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, लाइक हाँ, मतलब कुछ लोग इसमें से निकले, अर्निंग मनी सीरियसली। अब हमारी को-स्टार राबिया भट्ट ने अभी कल पोस्ट किया कि उसने टिकटॉक इंजन। अच्छा, हां, ओह नाइस, वो आने वाली है आई थिंक। हां, उनका हैंडल बता दें। एक्टर्स आर ऑन टिकटॉक नाउ। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्रेक। अच्छा, अब आप वो वीडियो देखें जिसकी वजह से हमें तनख्वाहें मिलती है, यानी ब्रेक। गुड मॉर्निंग। उसके बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगी। मारो पत्थर इस बदबख्त के घर में। मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। अगर किसी दिन नंगे हाथों पकड़ी गई ना तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप तुम्हें गैरत के मारे बानी भी आएगा। उसकी अम्मी मान गई। तुझसे ही पहली सी मोहब्बत मौत से तो होते हैं ना दुनिया में मनसा, शायद मौत सा ही हो जाए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल रात सैटरडे की रात 8 बजे आप देखेंगे ARY डिजिटल पर एक नया ड्रामा सीरियल जिसका नाम है पहली सी मोहब्बत। और इस नए ड्रामे सीरियल में आपको बहुत सारा कुछ नया नजर आएगा। नए पहला डेब्यू शेरू का पहला ड्रामा, शहरियार और माया का बहुत अरसे बाद ड्रामा। कितने साल बाद शहरियार? इन्होंने तो बताया 10 साल बाद। नो ARY पे मेरा। अच्छा, ARY पे 10 साल ARY 10 साल बाद नहीं, पहली बार 10 साल के करियर में पहली बार ARY के लिए। और मनमायल के बाद कितने साल बाद? 4 years। और शहरियार आपका? 7 years।
7 years. तो बहुत सारा कुछ आपको पहली बार इस ड्रामे में नजर आएगा। एक प्रोमोज देख के ना एक फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है। अच्छा, मैं कोई मजे की बात बताऊं निदा, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना, तो मुझे पढ़ते हुए ये लगा था कि अच्छा ये तो ऐसा ही है, ये लव स्टोरी है ना, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज आएगा। बट मैं यहाँ पे अंजुम भी सुन लें, अंजुम को क्रेडिट जाता है ये सबसे ज़्यादा कि उन्होंने स्क्रिप्ट को, कहानी को इतनी खूबसूरती से यहाँ पे बयान किया है और हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यारा बना दिया है कि जो मैंने पढ़ा था और जो मैं देख रही हूँ वो टोटली डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि जब आपके जो डायरेक्टर होते हैं वो आपको लेके चल रहे होते हैं इन सारे कैरेक्टर्स को। तो अंजुम के बारे में मैं कहना चाहूँगी, अंजुम एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उनके ड्रामे खानी और बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो भी वो करते हैं उसमें वो जान डाल देते हैं। बिल्कुल, शूट बहुत प्यारा करते हैं, खूबसूरत आते हैं सारे एक्टर। एक खूबसूरत इंसान भी हैं वो, क्योंकि मैंने भी उनके साथ काम किया। ऑल्सो एक खूबसूरत इंसान भी हैं, लेकिन एक बहुत धोखेबाज इंसान भी है, क्योंकि उनको मेरे साथ आना था आज। मेरा उनका वादा ये था कि जो है साथ जाएंगे। थोड़े शर्मीले हैं वो के शो पे। तो अंजुम वेरी बैड आप नहीं आए, लेकिन अमेजिंग पर्सन। हालांकि अंजुम ने अपने करियर का आगाज एक्टिंग से किया था, फैमिली फ्रंट भूल गए आप, और वो भी कॉमेडी से। कौन ये सोच सकता था कि ये सीरियस ड्रामे बनाने वाला, और वो इतना ज्यादा मार्जिन देते हैं एक्टर को काम करने के लिए। आई थिंक वो उन्होंने खुद एक्टिंग से शुरू किया था, तो उनको पता होता है। वो अब छोड़ देते हैं कि ये तुम्हारी जगह है, जाओ इसमें जो खेलना है खेलो, और फिर उनको पता चल जाता है कि ये अब यहाँ तक जा सकती है, जा सकता है। बहुत खतरनाक एक्टर है वो वैसे। वेरी गुड एक्टर। एक फिल्म थी बोतल गली, शहजाद नवाज की फिल्म थी। उसमें शुरू में अंजुम का कोई मेरे ख्याल से 10 मिनट का मोनोलॉग है। 10 मिनट का मोनोलॉग आप देखें तो आप ब्लिंक नहीं करते। अगर वो 10 मिनट एक फ्रेम पे एक बंदा अंजुम इज इनक्रेडिबल एक्टिंग के साथ साथ जिस तरह वो उसे कोच करते हैं। मुझे एक्टिंग का कोई खास पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे रोल ऑफर भी किया तो मैं सोचा था शायद सारे पागल हो गए हैं। मैंने अब्दुल्ला से बार-बार पूछा, यू श्योर अबाउट दिस? अंजुम से भी, मगर मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा अब्दुल्ला फॉर बिलीविंग इन मी। मगर अंजुम साहब जितना उन्होंने मुझे सिखाया है, आई मीन वी ऑल हैव रियली हैड अ रियली ग्रेट फैमिली रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ माय सीन्स आर विद शरी एंड ही इज सच अ जनरस एक्टर। बड़ा मुझे सिखाता है। मगर अंजुम साहब जो है ना, अंजुम साहब ने मेरे अंदर अकरम लिटरली निकाला है। लाइक ही लिटरली ब्रॉट आउट एवरी सिंगल थिंग जो मैं सोचता था मैं नहीं कर सकूंगा। सो अंजुम साहब सलाम है आपको। जबरदस्त। मैं खुश हूं कि मैं इतने सालों बाद ना कि वो खुद आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि एक एक्टर को कितना आपने स्पेस देनी है कि वो खेल सकें। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि वो आपको बताएंगे। मैं जब मुझे ये कैरेक्टर बोला गया था करने के लिए, तो मैंने कहा कि वाई मी, तो वो शाउट आउट टू अब्दुल्ला, ही वाज लाइक यू हैव टू डू दिस। फिर जब अंजुम के साथ ऑलरेडी हमने ARY के लिए किया था, मैं भी थी, महविश थी, SN शेख साहब, तो वो एक बॉन्ड थी। बट आई थिंक जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हो तो आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। अंजुम को इस वक्त आ रही होंगी हिचकियां। अच्छा, वैसे अंजुम आ जाते तो कितना अच्छा होता, मजा आता। अच्छा, मैंने कुछ उड़ते सुना है। मैंने उड़ते सुना है कि पहली सी मोहब्बत जो है वो सारे चैनल्स के ड्रामों को पीछे छोड़ने वाला है। मैंने सुना है उड़ते ये सुना है कि पहली सी मोहब्बत जो है उसको देखने के लिए लोग अपनी शादियों में जाना लेट करने वाले हैं, और मैंने कुछ और भी सुना है। मैंने नहीं सुना। ये लोग सब चुप बैठे हुए हैं क्योंकि ऑडियंस पे छोड़ा प्रेशर है सबके साथ। अच्छा, मैंने कुछ और चीजें भी सुनी है। यहाँ कबूतर ने सुनाई है आप लोगों के बारे में। तो ये है वो जो आपको ला के देता है ये खबर। अंडे भी दिए मैंने, देखे। ओके, उड़ते सुना है कि आप सेलिब्रिटीज थोड़े टैंट्रम्स दिखाते हैं शो पे, शूट पे, ऐसा कुछ है? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैंने तो ऐसा नहीं सुना। हमारे सेट पे लकीली ऐसा कोई टेंट्रम ही कोई था नहीं। हाँ, क्यों चुप है आप? ये जनरली खवातीन तो आपको पता है। बाकी आपने आज देखने के लिए कौन आया? हाँ, आपने आज देख लिया। अब देखिए इस पे टेंट्रम ठोकर नहीं, क्या बात है, कभी हो जाता है कोई लेट। अब इस बात पे ये शोर मचाएंगी बाद में जाके। देखिए पता है मसला ये होता है ना कि इंसान एक तो लेट हो, ऊपर से आके कहे कि मैं सो रहा था,
याद हो ना कि मैं ट्रैफिक में फंस गया या कुछ ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है जहाँ कोई कहता है कि लड़कियाँ, तो फिर मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है, सच्चा इंसान, लड़कियाँ तो ऐसी नहीं होती भाई। वैसे पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की निदा, जब मैं वहाँ पे अच्छा तुम सही कह रहे हो, सच्चा इंसान। जब मैं आया और मैं देखा था टीवी पे, तो मुझे एक बात इसका फायदा ये लगा कि मेरे आने से पहले मेरी पूरी टीम ने मुझे डिफेंड किया। हाँ नहीं वो कभी लेट नहीं आता, और मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था, मैं कहता नहीं यार वैसे जो सच है ये लेट। जबकि सुबह को मैंने शेरू को बता दिया था मैं लेट हो गया हूँ। शेरू की मुझे कॉल आई, हेलो तुम बाहर आ गए हो? अरे कोई इतने भी लेट नहीं हुआ, गिल्टी कॉन्शियस नहीं हूँ। हाँ उड़ते उड़ते मैंने सुना है कि आपके पेट में राज नहीं रहता, मतलब पेट में राज नहीं रहता। ऐसा आई थिंक सो यहाँ पे ऐसा डेयरी हो संभाल लेती हूँ किसी कोई भी बात, सब लोग ही संभाल। सबकी बात नहीं हो रही, मैं सबसे अलग अलग सवाल कर रही हूँ, सबकी अपनी अलग अलग, क्योंकि हम सब एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे पेट नहीं है भाई, कुएं हैं। कुएं हैं, अच्छा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा, और अब टीम में तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। और शहरयार आपको कोई बताए तो वो रहती है पेट में कि दर्द होता है पेट कि मैं किसी इंसान को हल्का रहना चाहिए जनरली। तो उड़ते उड़ते कुछ सही सुना है। तो आपका पेट नहीं कुआं है? अपने उड़ते उड़ते मैं आपका पेट नहीं कुआं है? कोई का मतलब ये कि आप रख लेते हो। और आप शेरू नहीं, मैं अपने दोस्तों की बात हमेशा अपने पास, ये बात ये जितनी भी आपकी मैं तो अपने मेरी हर बंदे के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप डायनामिक पे नहीं है। हम ग्रुप डायनामिक पे, ये बहुत अच्छी बात है कि हम साथ की दोस्ती थी है, मगर माय रिलेशनशिप विद ईच पर्सन इज वेरी इंडिविजुअल। अच्छा एक बड़ा मजेदार मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी। हाँ क्या सुना? जब भी आप लोग बाजार जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने, यहाँ पाकिस्तान में लाहौर या कराची कहीं भी, तो आप लोग रूप बदल के जाते हैं। रूप बदल के, यानी सभी बदल रहे हैं आजकल, तो हमने अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया रूप। अलावा नहीं, मतलब रूप बदल के जाते हैं चश्मे लगा के या कोई। आपको किसने बताया? देखा मैं कभी कभी जाता हूँ जो बाजार, कुछ लोग होते हैं ना जो बाजार में मेरे कपड़े छाप रहे होते हैं, तो वहाँ जाके मैं शलवार कमीज पहन के, टोपी पहन के, एनके पहन के कभी जाता हूँ, और मैं कहूँगा यार वो जरा HSI का कोई डिजाइन है, तो कहेगा शेरू नंबर 2 फेंकी और शेरू नंबर 6 फेंकी, अब वो मेरे वाली जोड़े होंगे। मैं लाइक ओह गॉड ये क्या हो रहा है? मैंने कहा अच्छा कोई नया डिजाइन है? हाँ शेरू नंबर 23 भेजी। फिर मैं सोच रहा हूँ ये तो रिलीज भी नहीं किया अभी तक। हाँ ये तो मैंने रिलीज नहीं किया, कहाँ से आ गया? मैंने कहा सामने में कितने का जो प्राइस बताएंगे, मैंने कहा बाप तो गए, फिर मैं उठ के चला जाता। हाँ ये कभी कभी करता हूँ। आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं? हाँ वैसे मास्क के साथ उसके बाद फिर चश्मे पहन के। नहीं अभी तो जैसे मास्क अभी है ना, पहले की बात करी मैं, वैसे ये सोच रही है तो पिछले दिन ही कुछ दिन पहले गया था मैं, तो अंजुम ने बताया आपको ये स्टोरी? ये उड़ते तो सुनिए, हमारे कबूतर हर तरफ है, आपको नहीं पता। बहुत इधर उधर सब जगह हमने फैलाए भी हैं लोग। तो आप ये मास्क पहन के आप रूप बदल के गए थे। माया तुम गई हो कभी? अभी कोरोना में तो सबने मास्क पहने। नहीं वैसे कभी बुर्का पहन के गई हो? ये वो बिल्कुल नहीं, सच में बिल्कुल नहीं। क्योंकि सादिया इमाम जाती थी तारीख रोड पे, तो वो कहती कि मैं बुर्का पहन के जाती हूँ ताकि पता नहीं चले ना लोगों को, अपनी शॉपिंग करें मजे से। यार मैं तो फुटपाथ से भी कपड़ा खरीदती हूँ। डोंट यू थिंक यू वर्क फॉर पीपल? अच्छा लगता है। नहीं लेकिन अब ज्यादा जब आ जाते हैं ना, फिर आप अपना काम मूवीज में और जब प्रीमियर्स होते हैं तो तब बहुत नहीं बाजार में भी होते हैं, कभी भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट सवाल। उड़ते उड़ते सुना है कि सेल्फी लेने वालों की कतार की वजह से, खास तौर पे कोरोना में, आप लोग थोड़ा शादी में, बर्थडेज में, रिश्तेदारों के पास जाना अवॉइड करते हैं? कोरोना में नहीं वैसे भी। हाँ शादी पे जाना। मेरे अपने भाई की शादी थी, मैं परेशान हो गई थी, बट हाँ आई थिंक थोड़ा सा है ना, बेचारे दुल्हा दुल्हन को छोड़ गया ज्यादा हो जाता है। ये सेल्फियां यस जी शहरियार आप एंजॉय नहीं कर यहाँ पे सनी आया हुआ है मेरा, सनी इज माय असिस्टेंट, ही इज बीन विद मी पिछले 10 साल से, एंड उसकी अभी शादी हुई थी। अच्छा तो उस वैसे तो सनी ने मुझसे शादी पे साइकिल रिक्शा चलवाया, खुद पीछे बैठा और मुझसे साइकिल रिक्शा चलवाया। एंट्री पे ये देखा होगा यहाँ और यही मिली आपको ब्रेकिंग न्यूज शहरियार मुनव्वर ने अपने असिस्टेंट की शादी पे साइकिल रिक्शा चलाया। वो मेरा भाई है। अभी आपने बोला ना असिस्टेंट, तो मैंने बोला सो मैं चला के लेके आया, बट उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे गए तो वो सारी तस्वीर लेना शुरू हो गए। तो मैं थोड़ी देर में आके बोलता है उसका अपना कजिन है,
अपना कज़न आया तो तस्वीर खिंचवाई तो सनी स्टेज पे था तो सेल्फी लिया था तो सनी को काट दिया। मुझे कहता लाला ये देखें यार मैं इसका मेरा अपना भांजा है मुझे काट रहा है तस्वीर में से। यही होता है शादियों में, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, वो बेचारे दुल्हा दुल्हन का एक दिन होता है, इम्पोर्टेंस इस दिन उनको मिलती है, वो सब सेलिब्रिटीज की तरफ हो जाती है। अनलेस उन्होंने मेरा जोड़ा पहना हुआ फिर वो खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ओह माय गॉड, ये मैं अपनी मार्केटिंग करता जाऊं। अगर उन्होंने मेरा जोड़ा पहना हुआ तो खुद ही इतनी शहजादी लगेंगे कि कोई सेलिब्रिटी आसपास नजर नहीं आएगा। क्या बात। आप जाते हैं शादियों में वैसे? कोशिश करता हूँ, मेरे इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ दोस्ती हो जाती है। मैं जब जोड़ा बनाने आ रहे होते हैं तो सिर्फ एक जोड़ा तो नहीं होता, हम लोग बातें कर रहे होते हैं। आई लाइक टू गेट टू नो देम एज वेल। उनकी अम्मी उनके अब्बू सारे फैमिली होती है, एक फैमिली सिचुएशन होती है। तो दोस्तियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ जाके देखूँ भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचाऊँ। और आपको पता है अम्मी समझती हैं कि बड़ी अच्छी बात होती है, अगर आपको कोई बुलाए आपको जाना जरूर चाहिए, तो कोशिश तो। तुम जाती हो नौशीन? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर दावत और शादी कोई बुलाए तो जरूर जाएं। जरूर। हाँ, खाना नहीं खाती शादी का लेकिन। अच्छा नहीं, मुझे अल्लाह, जब तुम कोल्ड ड्रिंक्स थी, मैं तो कुछ होता था तैयार होकर कोल्ड ड्रिंक और सूप पीना चाहिए। मुझे बहुत चलता है शादी का खाना, कोरमा और बिरयानी। उड़ते उड़ते सुना है कि अपनी उम्र आप लोग कभी, आप लोग नहीं, आप चारों अलग अलग सही नहीं बताते। प्लीज कीप मी आउट ऑफ दिस, आई एम वेरी वोकल अबाउट माय एज। अच्छा, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल। प्लीज इधर ये इधर करें। हाँ जी, क्या ऐसा है कुछ? मुझे तो याद ही नहीं रहती मेरी उम्र, मैं कैसे रहूंगा। मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ। अभी ड्रामे में ये हुआ कि 7 साल के बाद का अरसा दिखाना था। तो अब हुआ क्या कि मैंने और माया ने पहले शूट कर लिया। ये मैं बहुत नाराज हूँ शेरी से। तो शेरू मेरे बड़े भाई बने हुए। अब हुआ क्या कि मैंने अपनी जो है ना साइड बर्न्स, ये जो है ना ब्लड झगड़ के वाइट की मुझे शौक है बहुत, जो कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने की। अच्छा, कि साइड बर्न्स वाइट हो तो मुझे बड़ा शौक था ना कि 7 साल बड़े हैं। हाँ, मुझे वैसे ही बड़ा शौक है कि ये पहले ये वाइट हो और मतलब अब्बू के है ना आप किस तरह। हाँ, तो पहले यहाँ से वाइट, सो मैंने वो वाइट कर दिया। तो उसके बाद शेरू की बारी आई। शेरू की बारी आई तो वो बार बार एडी उसको बोल रहा, शेरू 2 लकीर लगाए वाइट। कहते नहीं नहीं नहीं, देखिए शरियार ने वाइट कर दिया साइड पर। हाँ, ये बार बार मुझे लगा कि शरियार के जो वाइट हो गया, आपका छोटा भाई है। वो छोटा भाई है आपके तो ज्यादा। शरियार तुम्हें क्या सूझी थी यार, क्या ये कर फिर आपको लगानी पड़ी क्या? ओफ, मुझे इतनी ज्यादा लगानी पड़ी, पूरा सेंटा का सेंटा बना दिया उन्होंने। मैं इसको बार बार कहूँ यार ये तुमने क्यों किया शरियार? मैं सुबह को आया, मुझसे शेरू बात नहीं कर रहा, कह रहा तुमने क्यों की वाइट अपनी साइड बर्न्स। अच्छा, आके सीन भी कर रहे, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि क्या क्या जरूरत है करने की, तू क्या क्यों कर रहा है। लगा तो बड़ा अच्छा, मगर हाँ 5 दिन मैं काफी नाराज था। हाँ, नहीं मैं नाराज था। He's still upset. नहीं, अब मैं, You know, the other day we were doing scene. It was basically their scene. तो he was so upset कि यार ये क्या बात हुई। हमारा तो एक सीन हुआ था और हमारा तो पैचअप हो गया था। हाँ, ये भी आपको पता क्या हुआ? कहानी तो नहीं बता रहे आप लोग। मैं आपको बताने लगा, मैं नया हूँ एक्टिंग पे, तो मुझे नहीं मालूम था कि सीन जो होते हैं वो आउट ऑफ सीक्वेंस कभी शूट होते हैं। जी जी जी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था। अभी मेरा सीन हुआ है जहाँ हम लड़ रहे हैं, फिर मेरा सीन हुआ है जहाँ हम कुछ और कह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज होता था। मगर लकीली शरियार वाज ऑलवेज देयर टू गाइड मी एंड लेट मी नो दैट हमने तो कभी किया ही नहीं। बेटा ये यहाँ हो रहा है ये सिचुएशन। माया, तुम क्या करती हो? क्या उड़ते उड़ते सुना है कि आप अपनी उम्र कभी सही नहीं बता। मैं तो 10 साल पहले भी बता दी थी। ये कौन उड़ के आपको सुना रहा है? कबूतर जा, कबूतर, हाँ कबूतर। अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद ऐसे आ रहे हैं, बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह कल भी आएंगे आप लोगों का, जब ब्रेक जाएगा पहली सी मोहब्बत कल भी। तो 8 बजे सैटरडे को शादी में जाएं जरूर, पर 9:30 बजे, 8 से 9 देखिए कल रात, सैटरडे को, कल रात पहली सी मोहब्बत। तैयार हो? हाँ, 9 से 9:30 तैयार हो, बीच में तैयार नहीं होएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। नहीं, 8 से 9 बिल्कुल गौर से वक्त देखें आप। अगर आप लोग स्टोरी समझना चाहते हैं तो आपको लिटरली ड्रामा शुरू से फॉलो करना है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि बीच में से। तो आई थिंक आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें कल। ब्रेक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इतना अच्छा अभी मिला, मेरे फ्रेम में से एक हीरो गुजर के गया। वाओ, ऐसे तो मैं कभी ड्रामे फिल्मों में नजर नहीं आऊंगी, लेकिन चलिए यही फ्रेम में सेव कर लूंगी। कोई बात जी, तो मैं आपको बता दूं, ये इन सबको आप एक्टिंग करते हुए देखेंगे। नई ड्रामा सीरियल शुरू हुई है ARY डिजिटल पे, जिसका नाम है पहली सी मोहब्बत। सैटरडे रात 8 बजे आप देखेंगे। और अभी मैं इन लोगों से पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये फैमिली ट्री है माया की। माया की फैमिली में शबीर जान साहब और राबिया भट्ट है, ठीक है। और शहरियार की फैमिली में शेरू हैं,
यानी HSY एंड नौशीन है एंड उज़मा है। इसमें से 2 से मिसिंग है। कौन क्या बताएं जरा? एक सबा हमारी माँ, वो हमारी मदर और अहमद और हमारा तीसरा भाई। अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम प्रिटेंड कर लेते हैं आजकल 2 से वहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे सबा आपा है, सबा फैसल, और यहाँ कौन है? अहमद हमारा भाई है मगर उसके अंदर नहीं मतलब उसका नाम भी अहमद है। हाँ 2 हैं, लेकिन 2 अहमद है हमारे पास। 2 हैं बिकॉज़ वो छोटा भी होता है बड़ा भी तो होता है। हम एक अहमद रख लें इधर। हाँ एक अहमद रख लेते हैं। भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम 3 भाई हैं ना, असलम, अकरम और अहमद। हम दोनों 3 भाई हैं। ओके, अकरम एंड असलम, रक्षी एंड इशरत। ओके, अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगी, आप सबके जवाब अपने हिसाब से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा पहला सवाल है, इन सब में से अपना फेवरेट कौन है? मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ? नहीं, हाथ नहीं उठाना, डांट मैं डांट वहाँ रख जोड़का। हाँ जाओ तुम, माया तुम भी उठाओ ना डांट। अच्छा ओके, देख ले कोई पीछे आपके और वो ना लगा दे निशान। मैं नहीं समझी, सब में से अपना फेवरेट वो समझ, उन्होंने नौशीन पे सब में से अपना फेवरेट सब। हाँ अरे ये क्या हो रहा है, गेम खेलो ना, वहीं क्या से करना है? अच्छा मारना नहीं है, उसके ऊपर निशाना लगाओ। ओह ओके, मैं तो पहले मार दिया था। माय गॉड, नाउ इट्स डिफिकल्ट। अब कैमरे वाले को ना मार देना प्लीज। प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। हाँ ये ना करिए, डेंजर। चले कोई नहीं, कुछ नहीं होता। अब डरा ही दिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाह। It was close. तुम भी मारो। ओके, हाँ नौशीन अपनी फेवरेट है, तुम भी बताओ। शहरियार आप भी बताएं कौन है अपना फेवरेट सेट? सभी फेवरेट है। उज़मा अपनी फेवरेट है, तुम बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे तो फैमिली आपने देखी है माशाल्लाह, बहुत छोटी सी नन्ही सी फैमिली है। सो आई थिंक नरगिस जो कि राबिया भट्ट और मेरे डैड। तुम्हारे ये अपने फेवरेट है? हाँ ये मेरे फेवरेट। नहीं तुम्हारे फेवरेट तो मैंने पूछा ही नहीं ना। अपने फेवरेट मैं करीना कपूर का डायलॉग। और बड़े सवाल अभी और सवाल आ रहे हैं। और सवाल आ रहे हैं। वो है सवाल। अच्छा शहरियार ने माया के ऊपर डाला है, मैंने शबीर जान पे भी डाल दिया है, उसमें भी डाल दिया। सब अपने फेवरेट हैं। सब फेवरेट है। मतलब मेरे पे नहीं डाला। आपके फेवरेट नहीं, अपने फेवरेट। अच्छा वेट, आई विल टेल यू जो द बिगेस्ट लायर। सवाल ये था कि जो अपने फेवरेट है भाई। ओके, ये देखिए ये क्या हो रहा है। समझ आ गई आप सवाल? सेल्फ सेंटर्ड, कंप्लीटली सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात कर। यस एग्जैक्टली, व्हाटएवर। उर्दू में ट्रांसलेशन। चलो भाई बचाओ डांट, आगे भी सवाल है। हाँ माया आप बताओ ना जल्दी से, अब जवाब। आई थिंक मेरी फैमिली में कोई नहीं है। तो उधर फेंक दो, तो मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ। उधर मैं इतना जानती नहीं हूँ फैमिली। ओके अच्छा चलो नेक्स्ट सवाल। कौन है जो छोटी छोटी बातों पे, इतनी इतनी बातों पे खफा हो जाता है? ओहो माया। हाँ जी, माया खुद कह रही है कि मैं खफा हो जाती हूँ। I knew it. और शेरू कह रहे हैं नौशीन जी। हाँ मैंने खुद मान लिया है। मी हाँ ये भी खुद कह रही है। एक सेकंड रुकिए ना, सही बताया। ईमानदारी देखें जरूरी है। ये ले माया, तुम्हें किन बातों पे गुस्सा आता है वैसे? छोटी छोटी कौन सी बातें होती है? छोटी छोटी बात। क्या मारा है मैंने, देखा मारा। बात सुनिए, क्या आज आप लोगों का फड्डा हुआ है क्या? मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है। कैरेक्टर में हो गया। कैरेक्टर में। कैरेक्टर में तो। ओके नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ठीक है। कौन है जो ड्रामे में अपने कैरेक्टर से मिलता जुलता है? कौन है? माया। शहरियार यही है आप? माया मिलती जुलती है। इनके निशाने आप चेक करें। अच्छा कैरेक्टर की नेचर क्या है? कैरेक्टर किस टाइप का, मतलब किस तरह का? थोड़ा सा ये तो बता सकते हैं ना। मेरा कैरेक्टर हाँ मतलब माया जैसी है। माया जैसी। मैं आपको बताऊं जो थोड़ी फिल्मी ड्रामेटिक मुझे ये लगता है कि जो रक्षी है वो बहुत सेंसिटिव लड़की है और समझदार लड़की है। वो बहुत जल्दी ना नहीं रिएक्ट करती और वो कहते हैं ना कि चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस भी करती है। तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपनी लाइफ में ऐसी हूँ। भाई माया तो बड़ी हार्ड वर्किंग, बड़ी रिस्पॉन्सिबल, और वो कहती है अपने घर का बड़ा आदमी, जैसे इसने अपनी भाई की शादी की है इस तरह माशाल्लाह। मतलब मेरे दिल में तो और इज्जत बढ़ गई कि कितने अच्छे से अपने भाई की इसने शादी की। इंशाल्लाह माया की भी बहुत अच्छी सी होगी। ओके कौन है जो बात शुरू करने से पहले लंबी 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 तहमीदें बांधता है? ये शहरियार। ये देखे
क्या मारा है और कैसा मारा है और आप लोग भी बता देना जरा। Damn, girl. वो क्या होता है? तमीदें होती है कि लाइक छोटी सी बात है और उसको शुरू करने से पहले पूरा लंबा एक पेज का लेक्चर तो डाल दो ना अपने ऊपर। मैं नहीं मार सकती, it's too far, वो मैं को लगे नहीं होगा। मारेगा मेरे लिए। कोशिश करते हैं। हाँ, शहरियार जोर का मुझे आके लगा है। ये नौशीन, ओके निशाना is on point। नौशीन तुम्हारे ऊपर सारे डार्ट्स तुम्हारे ऊपर ही सारे यहीं वहीं जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ, कौन है जो सेट पे खुला खर्चा करता है? चलो आओ चाट मंगाते सब खाते हैं। शेरी 100% शेरी। 100% या क्या करते हो? शेरी और हाँ, सुशी खिलाता है। मैं एक बार अभी ना मारी एक मिनट पाई नहीं लग रहा। दूर से ही लगेगा। शेरी मैं ओके it's him। हाँ ओके It's him 100%। तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस? माया also। यार ये मेरे निशाने देखें आप क्या मतलब? शबीर भाई शबीर सर, क्योंकि मेरी इनकी फैमिली के साथ बहुत कम शूट है, तो मेरी शूट पे शबीर सर है। ओके लग गया। माया भी करती है वैसे। ज्यादा माया के मेरे सीन बड़े कम है। हमें आस्कर हमें पता चला है हमें। ओके आस्कर कौन है जो हर वक्त खाने के लिए तैयार है? तो और क्या आ गया? शबीर भाई शौकीन है वो। मैं भी। हाँ बहन खाने का कौन? पतली दुबली हो। बड़ा इम्प्रेसिव। बहुत ज्यादा है पर सेट पे क्या आता है ज्यादातर? तुम खाने में क्या मंगाती हो? डाइट फूड या? ये तो मैं जो आइटम्स अब्दुल्ला सहजा को मैं थैंक्स कहूंगी, क्योंकि वो तो हमेशा जिसने जो खाना है ना उनके लिए। जैसे क्या खाती हो तुम ज्यादातर? तुमने क्या खाया है पूरे वक्त? कहाँ से? नहीं सेट पे तुमने ज्यादातर कहाँ से क्या मंगवाया है ज्यादा? क्या कफीला। और आपने शहरियार ज्यादातर सेट पे खाना क्या खाया है आपने? भाई हम तो सेट का ही खाना खा लेते हैं, हमारी ऐसी फरमाइशें नहीं होती क्योंकि आप खुद प्रोड्यूसर हैं ना, आपको पता है। दाल चावल बहुत अच्छी होती है हमारे सेट की, अमेजिंग। हमारे दाल चावल चिकन कीमा दम कीमा बहुत खाना बहुत अच्छा होता है। पालक गोश्त कल कोरमा। ओके नेक्स्ट सवाल। कौन है जिसकी बातों की पिटारी बंद नहीं होती? गपूड़ा कौन है? नहीं नॉट रियली नो यार वो इसमें है नहीं एक्चुअली। वो है एक मेरे साथ है, वो हिना खान। अच्छा yes it's हिना। I think शेरू gets along with everybody। तो शेरू एक इंसान है जो सबसे बात कर रहा है। ये शेरू को जाना चाहिए। ओके कौन है जो अपने लुक्स को लेके हर वक्त परेशान रहता है? लुक्स को लेके? यस लग गया मेरा। लुक्स को देख के परेशान रहता है। माया मैं इसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहती। नौशीन तुम क्या कह रही हो? देख के परेशान रहता है। शेरू कंसर्न थे अपने। नौशीन कह रही है शेरू। नो बोथ नो नॉट मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हम लोगों ने बिल्कुल उसकी फिक्र कर रखी है बगैर। आप लोग बताएं ना, आपको क्या लगता है कौन अपनी लुक्स को लेके परेशान रहता है? मतलब लुक्स को लेके ऐसे नौशीन है एक ही है जो जिसका जो अभी मैं आपने देखा सफेद दुपट्टा पहनने के टाइम पे पिंक दुपट्टा पहन के आ जाती है। एक सीन है, एक सीन है, मेरी बात सुने ना, बात सुने मैं आपको बताता हूँ। एक सीन है, ठीक है, हम एक सीन कर रहे हैं सुबह इतनी देर शुरुआत की है सब कुछ सफेद है, सब कुछ सफेद है, ठीक है, और वो सीन करते हैं और मतलब मैं फुल प्रेप करके उसके लिए आया हुआ ना, और मैंने कोई सीन कर दिया है ना, मतलब तालियां बज गई गलती से, तो मैं बड़ा खुश हुआ ये हुआ। तो अंजुम उसके बाद कहते हैं We'll have to reshoot it. एक और करेंगे, उन्होंने दुपट्टा पिंक पहना हुआ है। तो Which was completely not my fault। मैं तो बिल्कुल वार्डरोब जो है उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये अच्छा कंटिन्यूटी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो वो उसका पहला सीन था, तो इसका थोड़ा सा ये उनका था एडीज का। अच्छा तो ये नौशीन की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी दुपट्टा इनका था। दुपट्टा इनका था। चले यार मैं मान लेती हूँ। उसके अलावा सेट पे जो लुक्स जो जिस तरह उन्होंने की है, हम सब ने बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो की हैं, कैरेक्टर्स के साथ साथ हैं, और अब कोई उसके अंदर नो वन कौन सेट से निकलने के लिए हर वक्त तैयार रहता है? यार भागो हट जाइए सर, ये ना मेरे अब्बा जान। ये सबसे ज्यादा मगर पता है क्या, शबीर भाई आते हैं ना, उनको एक तो सबकी लाइंस भी रटी होती हैं, अपनी भी रटी होती हैं, तो उन्होंने सीन 2 सेकंड में खत्म कर देना होता है, जो हम लोग 20 मिनट में करेंगे। वो करके बताते हैं, अगला बताओ, अगला क्या खाना आ गया, खाना खा लिया, अगला क्या नहीं है, ओके जी मैं चला। हम लोग गप्पे मारते रहते हैं, बट
ऑल्सो आई एम प्रिज्यूमिंग इन्होंने एक वक्त में प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे। और नहीं ये पहले भी ये 4-4 प्रोजेक्ट्स एक साथ करते थे। हाँ, no, he is very talented। उनको आदत है। आई एम सो इम्प्रेस्ड, इनको सबकी लाइन याद होती है सीन में। यार ये अपनी भी कमाल और एक्टर भी है और माशाल्लाह। इन्होंने और सबा ने मुझे बहुत मेंटोर किया है इस सबा फैसल? बिल्कुल, सबा इज अमेजिंग। They both are brilliant, कमाल है वो। माशाल्लाह। कौन है जिसकी जो बेस्ट, यार देखो ये तो गॉसिप जो करता है ना उसकी कंपनी बड़े मजे की होती है, सच्ची बात है। कौन है जो बड़ा गॉसिप किंग या क्वीन है हमारे सेट पे आपके कोई सेट? नहीं है। कोई मतलब आप लोगों में से कंपैरेटिवली नहीं, हमारे सेट पे कोई नहीं है। कंपैरेटिवली मार दे। ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज्यादा। इजाजत है, मार दे यार, मार दे। आई नो यू आर ट्राइंग टू डू इट। भाई ये भी एक कंपनी है यार। हाँ, ये देखिए शुरू नहीं जा रहा। ये बिकॉज़ पहला गलत रिश्ता, क्योंकि ये सच नहीं है। ये सच नहीं है कि मैं बिल्कुल गॉसिप नहीं कर रहा होता, ये सच नहीं है। दिल पे ही मारा ना। मेरे सामने है तुम्हारी फैमिली But Hiru is the best company on set, मैं बताऊं। Best. He is the best company on set। दिल चाहता है इनसे बातें करने का। आप ये आते हैं अपने साथ मैं एनर्जी आपको लेके बताऊं आते हैं। इनकी बात, ये गाने गाते हैं निदा, ऐसे गाने यू हैव नो आइडिया। या मैं अच्छे मूड में रहता सबको हूँ। एंटरटेन करते हैं मैं हर वक्त और अच्छे ये मूड में रहता हूँ। ऑनेस्टली हम रात को भी व्हेन वी वर गोइंग बैक, हम साथ जा रहे थे पैकअप के बाद, तो मैं इनसे यही कह रही थी, इट्स सॉरी ये बात बहुत लंबी भी और सीरियस भी हो रही है, बट ही इज अ ग्रेट एक्टर टू वर्क, ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी। और कोई अगर फ्लिप हो भी रहा होता है ना तो ही विल बी लाइक होल्ड ऑन। अच्छा यही सवाल मैं करने वाली थी, किसके पास हर मसले का हल मौजूद है? मेरे दाढ़ में दर्द है, तुम ना ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे किसके पास हर मसले का हल है, जिससे भी कोई अंजुम है, अंजुम अंजुम सही वो हल सही होता है या नहीं वो दूसरी बात हल होता है, लेकिन हल होता है उनके पास। कैप्टन है ना, उनको संभालना पड़ता बट आई थिंक मेरे घर में राबिया बहुत ख्याल रखती हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, पर राबिया हमेशा उनके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। ये राबिया के लिए, ये राबिया के लिए, राबिया बात। ओके वाह, ओए वाकई फर्स्ट एड बॉक्स होता है, छोटा सा है। बात है दोनों की। अरे यार अगली दफा जब ड्रामा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा मुझे राबिया से भी मिलना है, प्लीज इनको भी बुलाएंगे हम। राबिया ने जो एक्टिंग कर डाली है इसमें, जो राबिया ने एक्टिंग कर डाली है, आप लोग देख के खुश हो जाएंगे। कमाल, राबिया भट्ट इज डन एन अमेजिंग। राबिया बिल्कुल आपको डिफरेंटली नजर आने वाली है। भाई बड़ा जो इन लोगों से मैंने बात की और जो मैंने टीजर्स और प्रोमो देखे हैं, तो जो मेरे फैंस हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कल आपने पहली सी मोहब्बत सुबह में, सुबह नहीं सॉरी रात 8 बजे आप लोगों ने बैठ जाना है। अगर आपने किसी शादी पे जाना है तो 9:30 बजे जाना है, 9 बजे से आपने तैयार होना शुरू होना है, और कल रात हफ्ते को 8 बजे ARY डिजिटल पे देखनी ही बोलना था ना। बिल्कुल बोल दिया। मेरा लूप जो है वो आपकी तरफ चला गया। कुछ कहना चाहेंगे शहरियार? आप लोग बारी बारी में आप लोगों से पूछना चाहूंगी इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें। टाटा बाय बाय। पहली सी मोहब्बत में क्या खास बात है, क्यों देखें लोग इसे? ख़वातीन से शुरू करना चाहिए हमेशा, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे शुरू कर रही हूं। ठीक है, ठीक है। हम लोग जरा ज्यादा बोलते हैं खवातीन को। ऐसा ही है, मैं ना भी बोलूं तो कोई नहीं। माया मैं ये ट्रेंड खत्म करना चाहती हूँ। आप प्लीज शुरू करें। प्लीज शुरू करें। ओके, I'll tell you. Okay, लखनऊ से है मेरा। ओके, पहले आप गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा, तो ये ड्रामा देखने की सबसे बड़ी तो रीज़न ये है कि इसमें बेहतरीन कास्ट है, राइटर बहुत अच्छी, फायजा इफ्तिखार बहुत अच्छा लिखती हैं, अंजुम शहजाद, जिन लोगों ने उनका काम देखा है, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा इंसान होगा जिनको उनका काम अच्छा ना लगे। जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, ओवरऑल इट्स वेरी रेयर कि आपके हाथ में कोई इस तरह की स्क्रिप्ट आए जिसमें डायरेक्टर भी अच्छे हों, आपके राइटर भी अच्छे हों, आपके एक्टर्स अच्छे हों, आपका चैनल अच्छा हो, उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह से हो रही हो जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज विद full of emotions, there's a lot going on, I don't want to reveal. इसका एंड का जो एक मैसेज है which is very important again, जो एंडिंग है that is also very beautiful। तो क्यों बता रही हो? नहीं बताया नहीं है, हाँ, बताया नहीं है, गलती से निकल ना जाए मुंह से। नो, I think बहुत सारी रीजंस हैं। देखिए शहरियार, यही बस कहना है। यार मैं क्या कहूँ, मैंने जिंदगी शहरियार और शहरियार और शहरियार और शहरियार और शहरियार, अरे यार शेरू
हाँ हमारे निकनेम्स भी एक जैसे हैं, शेरू शेरू शेरी शेरी शरियार शरियार। ये तो मेरा दिमाग ही नहीं गया, मैं तो इनको तू पहले प्लीज गो अहेड प्लीज। यार मैंने ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें की हैं, मैं बहुत सालों से बड़े तरह के काम करता रहा हूँ, मगर इतना मज़ा मुझे कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं आया। और मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ कि ऑफ द पीपल हियर विद मी एंड अंजुम साहब जो वहाँ होपफुली देख रहे हैं एंड द एंटायर कास्ट, इसकी स्टोरी इतने मज़े की है कि आपको हर कैरेक्टर के अंदर आपका अपना कोई कैरेक्टर मिलेगा, आपको अपने किसी घर का कैरेक्टर मिलेगा। उसके साथ साथ ये स्टोरी ऐसी है कि आप हर बंदा इसके साथ ना सिर्फ रिलेट करेगा, मगर मेरे ख्याल से अपने कैरेक्टर्स के साथ आपको प्यार हो जाएगा, हर कैरेक्टर के साथ। हर घर में असलम और अकरम है, हर घर में असलम अकरम रक्षी हर घर में। और उसके साथ साथ कंटेंट स्टोरी सब कुछ मिलाने के बाद जिस तरह ये ट्रीट किया गया है फ्रॉम आर DOP शानी टू आर प्रोड्यूसर अब्दुल्ला एंड टू आर डायरेक्टर अंजुम साहब, मैंने ऐसी कोई चीज़ अब तक टीवी पे नहीं देखी। आप ज़रूर देखें, इसलिए नहीं कि मैं उसके अंदर, आप इसलिए देखें बिकॉज इस तरह की एंटरटेनमेंट की सख्त ज़रूरत है हमें टेलीविज़न पे। कल से चल रहा है पहली सी मोहब्बत 8 बजे ARY डिजिटल पे, प्लीज़ देखिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो बोल दो शहरियार एंड माया। हाँ मैं बोल नहीं, इतना कुछ इन्होंने बोल दिया है नौशीन ने और शेरू ने। मैं बस इतना कहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये नहीं कहूँगी कि बहुत डिफरेंट है बाकी ड्रामा से, लेकिन आई थिंक बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, हमने भी उतनी ही मेहनत की है। पर मुझे ये लगता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ना, वो आपके दिलों को छूकर ज़रूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। और लोग कहते हैं ना कि लव स्टोरी, इसमें क्या कुछ होगा, तो ये प्यार तो है ही है, लेकिन साथ में फैमिली वैल्यूज़ भी हैं। जी शहरियार, बहुत ज़बरदस्त। सबने इतना सब कुछ कह दिया। मुझे लगता है जो भी काम नेक नीयती और प्यार से किया जाता है वो काम अच्छा निकलता है। ये काम बहुत नेक नीयती से मैं इसलिए कहूँगा किया गया है बिकॉज़ मैंने काफ़ी सेट्स पे काम किया है। इस सेट पे एक्चुअली मज़े की बात ये थी कि सब दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, बहन भाइयों की तरह और फैमिली की तरह काम कर रहे थे। देयर वाज नो पॉलिटिक्स, देयर वाज नो नथिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ फन। तो मुझे लगता है वो सामने नज़र आएगी। और प्यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि क्या हमारी लिमिटेशंस होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। उसके बावजूद बहुत मेहनत से और प्यार से काम किया है। और अगर 12 घंटे देने थे तो 16 घंटे दिए गए हैं, हर किसी ने दिए हैं बगैर पूछे कि कि ये आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। सो मुझे लगता है वो नेक नियति और वो प्यार नज़र आएगा स्क्रीन पे। एंड आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। प्लीज़ देखिएगा सैटरडे को 8 बजे कल रात, और हर सैटरडे रात को देखना मत भूलिएगा, सिर्फ ARY पे। ये देखिए, जैसे शहरियार ने कहा 12 से 16 घंटे दिए इन्होंने। कुछ सीन्स के लिए इतने घंटे ये लोग देते हैं। आपने देना है सिर्फ 1 घंटा, 8 से 9। तो इंतज़ार कीजिए कल तक का, क्योंकि शुरू होने जा रहा है पहली सी मोहब्बत। बहुत सारी दुआएं, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों का ये प्रोजेक्ट भी रंगा है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तो मंडे को मिलूंगी, लेकिन आप इन लोगों से दोबारा मिल सकते हैं कल 8 बजे। गुड मॉर्निंग।